सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। धनिये छुड़ायो खिन्ने लाख तरी लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खुलो बातों ने फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन हे शरण मकना छोड़िए, राखिए माहे नैनन ए निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशूके, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूके, हुक्म में दृढ़ किया, रुवजो क्यों नहीं होत टूक टूके। सिवंदो श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो, हक इसक बोले बेशक, इश्क रवदे वाहिदत में, हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। हक महबूब के जवाब, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। प्रणाम रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। अब धाम दलाक्षराते से प्राणनाथ जी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार कहलाते हैं, जो श्री प्राणनाथ जी कुरान पाक के आधार पर आखिरवा इमाम मेहदी कहलाते हैं, जो बाइबल के आधार पर सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं, और संतों के वाणी के आधार पर जवानी के साहब कहलाते हैं, जिन्हें श्री प्राणनाथ जी को सारा संसार इंतजार करके बैठा हुआ है। को प्राणनाथ तो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम कब आएंगे? फिर आ गए। आज उनको 500 वर्ष हो गए आए हुए थे। दुनिया को पता ही नहीं, दुनिया को खबर ही नहीं। कारण कि जब तक श्री प्राणनाथ जी, जो सबके प्राणों के नाथ हैं, प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, जब तक नहीं आएंगे और उनका ज्ञान पहचान नहीं मिलेगा, तो संसार का कल्याण कौन करेगा भला? फिर कौन करेगा? गैर पराया, गैर तो गैर होता, पराया पराया होता है, और अपना ही अपना होता है। अपना अपना दर्द समझता है, अपना अपना अपने को प्यार देता है। ये संसार चूंकि सपने का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी, जो सपना कुछ होता ही नहीं है। जब सपना कुछ होता ही नहीं है, तो भाई ये सपना किसका कैसे होगा? इसलिए जो है कि सारा संसार, सारा जगत जो है कि आज तक जो है कि जब तक श्री प्राणनाथ जी नहीं आए थे, तब तक संसार अनाथ था, अनाथ था, कोई था ही नहीं। अब इसीलिए जो है कि श्री प्राणनाथ जी का इंतजार हो रहा था। अनाथ संसार तो श्री प्राणनाथ जी का इंतजार करेगा। अब वो प्राणनाथ प्राणवल्लभ प्रीतम आ गए, अपने अरवाहों के वास्ते आए, अपने आत्माओं को लेने के वास्ते आए।
लेकिन ब्रह्म सिद्धों के कारण जो है दुनिया का विभाग्य खुल गया, नसीब खुल गया कि दुनिया आद अनाद की जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ी थे, जन्मते थे मरते थे, जन्मते थे मरते थे। इस जन्म के चक्कर से छुटकारा मिला ही दुनिया को अपना फिर न जाने कितनी बार दुनिया बन के मिट गई, आगे बनेगी मिटेगी, ये क्रम चलता रहा, चलता रहेगा। लेकिन वो कृपा निधान, कृपा के सागर देखा कि हमारी ब्रह्म आत्माएं जगत संसार में जाकर भूल गई, भटक गई हैं, उनको कौन जगाएगा, उनको कौन लाएगा हमारे सिवाय। इससे आप अक्षराते से प्राणनाथ जी आए तो ब्रह्मसिद्धों के वास्ते आए, लेकिन दुनिया के ऊपर नजर जब पड़ी कि दुनिया हो इतना दुखी हो गई, दुनिया इतना दुखी, दुनिया फिर दुनिया के दुखों को देख करके है कि आपके दिल में दया उमड़ गया, करुणा उमड़ गया, प्यार उमड़ गया, इसलिए कि आपने कह दिया अपने वाणी के अंदर कि मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो देखा ब्रह्मांडे, क्या हम देखे दुनिया जो निको निकले खंडे। इस दुनिया में आना, इस दुनिया को देखना तो हमारा तब सार्थक होगा जब दुनिया के जगत जीवों को हम अखंड कर देंगे, क्योंकि आपके पालू व दयालु दया के सागर है। इससे दया के सागर के दिल के अंदर दया उमड़ जाती है फिर। और ऐसे में ब्रह्म सिद्धों के वास्ते जो है कि स्वयं राज्य जवाब दे रहे थे, ब्रह्म सिद्धों को जवाब दे रहे हैं। प्रकरण ही हक महबूब के जवाब। हक राज्य महाराज जो रूहों के महबूब मेरे प्यारे हैं, प्रीतम हैं, वो राज्य रूहों के प्यारे प्रीतम जो है कि रूहों को जवाब दे रहे हैं, रूहों को उत्तर दे रहे हैं। रूहों का प्रश्न क्या है वे? रूहों का प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि आखिर हमें सुख कौन देगा? हमारा दुनिया में है कौन? हमारे तो अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी हैं, अगर वही हमें सुख नहीं देंगे तो हमें सुख कौन देगा? इसलिए वो अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी अब खुद रूहों को अपने वाणी के द्वारा जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं रूहो मैं तुम्हारा आशिक। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं? रूहों मैं तुम्हारा आशिक, हे रूहों, हे आत्माओं ब्रह्मसिद्धों, मैं तुम्हारा आशिक हूं। राज्य कह रहे हैं अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम है, रूहों को कह रहे हैं हे रूह मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक का मतलब क्या होता है? आशिक का मतलब होता है कि मासूक को जो है कि हर पल हर क्षण जो कि सुख देना चाहता है, दुखी तो देखना चाहता ही नहीं है। जो आशिक होता है मासूक को सपने में भी दुख नहीं देना चाहता है, वो आशिक कहलाता है। आशिक राज्य मारा, आशिक राज्य कह रहे हैं कि रोह मैं तुम्हारा आशिक हूं, और आगे क्या करें? मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। राजी कह रहे हैं कि मैं तो तुमको सदा सदा सुख ही चाहता हूं, सुख ही देना चाहता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते प्यार ही प्यार भरा हुआ, सुख ही सुख भरा हुआ है, मोहब्बत ही मोहब्बत भरा हुआ है। लेकिन हम ब्रह्मसिद्धियां, हम जो ब्रह्मात्मा सुंदर साथ है, संसार में आकर चुके संसार जैसा हमारा जीवन हो गया। राज्य हमें अपना अखंड सुख देना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं। हम क्या मांगना चाहते हैं? संसार मांगना चाहते हैं। हमारे संसार की चाहना आ गई है, बस यहाँ पर जो है कि रास नहीं आ रहा थी, गड़बड़ ही हो रहा थी कि राज्य अपना अखंड सुख देना चाहते हैं, अखंड सुनना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं? संसार माया चाहते हैं। जरास नहीं आ रहा। हम चाहें रात्रि चाहते हैं और राज्य में उजाला देना चाहते हैं, कैसे रास आएगा? हम रात्रि चाहते हैं, मतलब रात्रि की चाह, रात्रि में अज्ञानता, दुख, दुख ही दुख चाहते हैं, वो राज्य में सुख देना चाहते हैं, क्योंकि नाम ही है सदा सत सुख के दातार हैं, हमेशा हमेशा सबके देने वाले हैं, वो हमें दुख देंगे। लेकिन हमें पता नहीं है कि संसार दुख का स्वरूप है, हमें पता ही नहीं है। ऐसे हम संसार मांगते, संसार की चाहना करते हैं, और संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है। हम ऐसे संसार दुख की चाहना करते हैं तो दुखी तो होंगे। जब दुख की चाहना करते हैं, काश अगर राज्य के प्यार की चाहना करें, राज्य की सुख की चाहना करें, राज्य की चाहना करें, कभी दुखी होंगे ही नहीं। और दुख दे भी इसलिए राज्य में कि हम अगर दुख नहीं देंगे, इच्छा हमारी पूरी हो गई नहीं।
इच्छा हमारी पूरी नहीं होगी, फिर दुख देंगे इसलिए देंगे हमारी इच्छा पूरी करना है, हमने चाहा है, हमने मांगा है फिर, और अभी भी चाह रहे हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं फिर। इसलिए अब राज्य कह रहे मैं सुख तत्व हूं, मैं तो तुम्हें सदा सदा सुख ही देना चाहता हूं, सुख ही देना चाहता हूं। वास्ते तुम्हारे कबीर के इस को जाओ और कह रहे तुमको सुख देने के वास्ते तुम्हारे अंदर दे मैं दिल के अंदर इश्क पैदा करता हूं, अपना प्यार पैदा करता हूं, अपने प्रति प्यार पैदा करता हूं कि वे मुझे याद करें, अपने घर को याद करें। भी अपना ही तो अपना होता है कि घर भी अपना हो जाएगा, सपना कभी अपना होने वाला नहीं है। हम सपने को अपना बना बैठे हुए हैं, सपने अपना जानते हैं, जो अपना उसको हम जानते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं अपना भी। आज जितना संसार जो सपना उससे हमारा अपनापन हो गया है, लगाव हो गया है, आसक्ति हो गई, उतना काश राज्य से लगा हो जाए, उतना राज्य के चाह हो जावे, देखिए कितना आनंद आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जीवन की पल पल में घड़ी घड़ी क्षण क्षण में देखिए संसार की चाहना, माया की चाहना, जो माया जहर रूप है, दुख रूप है। फिर इससे कहते हैं वास्ते तुम्हारे कई विधि के सुंदर सारी मैं आपको सुख देने के वास्ते आपके अंदर जो है कि बस वाणी की चर्चा सुनाकर, वाणी पढ़ा करके जो है कि बस जैसे भी होता है मैं आपके अंदर इस दिल के अंदर अपना इश्क पैदा करना चाहता हूँ, अपना प्यार पैदा करना चाहता हूँ। और जब प्यार धनी का पैदा होगा तब धनी की याद आएगी, जब धनी की याद आएगी तो संसार भूलेगा, जब संसार भूलेगा तो दुख हमसे दूर छूटेगा, दूर होगा। ये संसार हम जितना याद करते हैं उतने हमें तो संसार दुखी करता है, संसार दुखी ही करेगा, फिर कभी सुख दे सकता ही नहीं। और अगर काश हम राज्य को याद करें तो उनके पास तो सुख ही प्यार ही प्यार है, वो सुख देने वाले हैं। मैं आशिक तुम्हारा किराया लिखे इसके लिए बोल राज्य का, मैं आशिक तुम्हारा किराया हूं, मैं तो तुम्हारा आशिक कहलाया। कहा पुराण के अंदर, कुरान के अंदर देखिए खुद राज्य का तो मैं अपने बंदों का आशिक हूं, मैं अपने बंदों से प्यार करता हूं। कुरान में कह दिया हुआ है, शास्त्रों में कह दिया, ग्रंथ के अंदर कह दिया हुआ है कि मैं अपने बंदों का आशिक हूं। मेरे बंदे, मेरे मोमिन मुझे एक बार अगर दिल से याद करते हैं तो उन्हें मैं याद कर 10 बार जी करता हूं। इतना राज्य का प्यार, एक बार दुनिया को भगा कर राज्य का प्यार अगर मुझे याद करते हैं, मैंने 10 बार याद करता जी करते थे, मुझे याद तो करें। ऐसे राज्य महाराज हैं, कहते मैं आशिक तुम्हारे कराया, मैं तुम्हारा आशिक कराया, मैं लिखे इश्क के बोल, और इश्क के बोल, इश्क के जो वचन है हमने ग्रंथ में लिखा हुआ है, खुदा ही बंदों से प्यार करता है। खुदा बंदों को याद करता है, बंदे खुदा को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले आज याद किए हैं, हमने चर्चा का क्रम रखा हुआ है, हमने पाया कि नहीं ये राज्य की कृपा है, राज्य याद किए हुए, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया है। तो जब राज्य के लिए प्यार बढ़ता है, कोई उनके बहाना बनाते हैं अपनी याद करवाने का से, अपना प्यार देने का से। कहते हैं मैं देखिए इसके बोल, मैंने इसके बोल वचन ग्रंथों में लिखा है सुंदर सा जी, जिस ग्रंथ को पढ़िए मासु का लिखे तुमको सोभी लिए तुम कौल, और कह रहे राज्य में हमने तुमको जो मासु कथी ग्रंथों लिखा हुआ, पूरे मेरे मासु कहे मैं आशिक हूं। कहते हैं तो भी लिए तुम कौल, फिर भी ले तुम मेरे वचन को अपने सिर पर लिए नहीं, मैंने तुमको मासु करके लिखा हुआ है, मैं आशिक अपने आप को लिखा हूं, लेकिन इन वचनों को तुमने अपने पर लिया नहीं, हटाया कि अच्छी बात अक्षरादि के पारगम कहलाने वाले हैं हो, मेरे आशिक हैं, मेरे से प्यार करते हैं। यहाँ की भाषा में सुंदर सा आशिक छोटा होता है और मासू बड़ा होता है यहाँ की भाषा में, जबकि आशिक बड़ा होता है, मासू छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं भाई, जो प्यार करने वाला तो वो छोटा होता है, जिससे प्यार के बड़ा होता है। हकीकत ये है कि आशिक बड़ा होता है, मासू छोटा होता है, जो प्यार करे बड़ा होता है। कहते हैं राज्य कह रहे हैं तो मैंने तुमको जो मासू करके लिखा हुआ है, अल्लाह ताला अपने बंदों को जो है पुराने पाक के अंदर, शास्त्रों के अंदर देखिए मासूक करके लिखा हुआ कि बंदे मेरे मासूक हैं,
मेरे मोमिन मेरे माशूक है, मेरे बच्चे मेरे माशूक है, मैं मेरे बंदों का आशिक हूँ। कहते ऐसा करके लिखा, फिर इन बच्चों को तुमने अपने जीवन में उतारा नहीं, जिन्हें विचार नहीं किया, सोचा ही नहीं कि राज्य मेरे आशिक, राज्य मेरे आशिक हैं, राज्य में अपना मासूक कहते हैं। अगर विचार किया होता दिल में चोट लगता है, दिल में प्यार बढ़ता है। अव्वल विचार और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान कर, अव्वल वेद और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान कर। अव्वल बने सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले संसार के अंदर वेद आया हुआ है, वेद जो है कि सृष्टि के आदि में आया हुआ है, सबसे पहले आया। तो वेदों का अंदर जो है कि लिखा हुआ है स्वयं परमात्मा पारब्रह्म पहले अपने बंदों को याद करता है, बंदे बाद में याद करते हैं। लिखा हुआ है कि बंदों का जो है कि आशिक परमात्मा पारब्रह्म है। बीच में और बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में कुरान आया हुआ है, बीच में कुरान आया हुआ है और आखिर में वाणी आई हुई है। वेद में वेद पहले आ गया, वेद में लिखा हुआ है, बीच में कुरान आया हुआ, हज़रत मोहम्मद से लेकर आए, कुरान में लिखा हुआ है और अल्लाह परवरदिगार अपने बंदों का आशिक है। और वाणी के अंदर तो लिखे ही नहीं कि रूह में पहले जिक्र करता हूँ, रूह बाल मेरी जिक्र करती है। कहते हैं अव्वल में, बीच में, आखिर में देखिए तीनों ठोर निशान, तीनों जगह पर निशान प्रमाण लिखा हुआ है, गवाही लिखा हुआ, साक्षी लिखा हुआ है। ये वेद तक हम तुम जाने, भेजे तुमको पहचान। श्री राज जी कह रहे हैं ये वेद तक हम तुम्हें हेरो हूं, ये जो वेद तक हमारे तुम्हारे बीच की जो वेद तक है घटना है, मैं तुमको क्या करता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या मानता हूँ। कहते ये तो हम जाने या तो तुम जानोगे, फिर तीसरा क्या जानेंगे। फिर ये वेद हम तुम जाने, हम और तुम जानोगे। वेद भेज तुमको पहचान, तुमको पहचान के वास्ते हमने भेजा हुआ है कि रूहों को मेरी पहचान तो जागे, आत्माओं को मेरी पहचान तो जागे थे कि राजी कितना मेरे से प्यार करते हैं, कितना धनी मेरे से प्यार करते हैं, फिर पहचान के वास्ते भेजा हुआ है। अब आगे बता रहे हैं दो बेद दुनिया नहीं कर किन दो बेद भाई, जहां राज्य खुद अपना जो है अपने प्यार को, अपने मेहर को, अपनी कृपा को जो हमें याद दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि दो बेद दुनिया नहीं कर, याद करिए सुंदर, दो बार जो दुनिया को मिटाया है और फिर बनाया हुआ है। पहली बार कहा, पहले ब्रिज में आए थे, 11 साल बौंद में आए थे फिर, और मुश्किल से जो है कि 7 वर्ष की उम्र था। किस निकेतन में राज्य बैठे थे, गोवर्धन पहाड़, पुराण के अंदर कोतुर पर्वत कहा गया है। वो इंद्र कोप किया, इतनी 7 रात 8 मुसलाधार वर्षात किया, पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर दिया, हो गया बर्बाद कर दिया फिर। और वो श्री कृष्ण जिस तरह में राज्य विराजमान थे, 7 योजन कितना हो गया, 728 कोस का लंबा चौड़ा ऊंचा विशाल गोवर्धन पहाड़ को कानी उंगली को उठा करके 7 रात 8 दिन रखा, हमको बचाया, दुनिया को बर्बाद कर दिया, दुनिया बर्बाद हो गई थी, हम दोनों को गोवर्धन पहाड़ से बचाया था। किसने बचाया था? बर्बाद कर दुनिया को, फिर दोबारा दुनिया बनाया। दूसरी बार जब रास में लेकर जाते हैं, रास में लेकर गए, हम आत्माओं को बंसी बजा करके हम आत्माओं को बुला लिया वृंदावन के अंदर। कहा? जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जो अव्याकृत के ऊपर सब केवल ब्रह्म का धाम कहा था, उसके ब्रह्म के धाम के अंदर की नया है वृंदावन बनाया। उस वृंदावन के अंदर देखिए जो माया के द्वारा हमको बुला लिया, आत्माएं तो पहुंच वृंदावन की तरह राज कर ले और संसार को बर्बाद कर दिया। संसार था ही नहीं, राज पखंड करके ब्रह्मांड बना दिया। पहली बार ब्रह्मंडल के अंदर गोवर्धन पहाड़, जिसको हो तूफान कहा जाता है, इंद्रकोप कहा जाता है, वहां दुनिया को बर्बाद किया और बना दिया। दूसरी बार राज के समय लेके दुनिया को मिटा करके खत्म करके और फिर बनाया था। वो याद दिला रहे हैं कि 2 बार दुनिया ने, 2 बार हमने दुनिया को नया बनाया, किन 2 बार और 2 बार जहान को डुबा दिया था, संसार को बर्बाद कर दिया था। राज्य याद दिला रहे हैं तुमको लहरे कदर में 2 बेर किन बचाए तूफान। अब प्रश्न कर रहे हैं रूहों, जरा मुझे बता दो, तुमको लहरे कदर में, तुम रूहों को आत्माओं की लैलतुल कद्र के अंदर, लैला रात्रि तुम्हें लंबा कदर में कुदरत की जन्म भी लंबी रात्रि। कुदरत कौन है? अक्षरवन की माया,
जो स्मरण शक्ति है, जिस स्मरण शक्ति में संसार बनता बिगड़ता रहता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो बना हुआ ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो बात है कि पूछ रहे राजे तो वे किन बचाए तूफान से तुमको किसने बचाया? राजे बात मांग रहे हैं, किसने बचाया है? इन लोगों के अंदर संसार बर्बाद हुआ, किसने बचाया तुमको? रात के समय ब्रह्मांड को खत्म कर तुमको किसने बचाया है? आज तक ईसाई बाइबल को पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है कि जो सैन जो है कि नूह पैगंबर हो गए, नूह पैगंबर को अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह पैगंबर तुम नाव बनाओ। कहाँ? रेगिस्तान के अंदर। घटना है कि रेगिस्तान के अंदर खुदा ताला नूह पैगंबर कहते हैं नाव बनाओ। तो नूह पैगंबर कहते नाव किस लिए? रेगिस्तान के नाव क्या जरूरत है? जहाँ बालू है नाव तो वहां नदी में, समुद्र तो वहां पड़ती है। खुदा ताला कहते हैं मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो, नाव बनाओ, तूफान जलजला आने वाला है, जलजला आने वाला है, संसार गर्क हो जाएगा। ठीक है, बनाए नाव बनाए, कुरान में लिखा हुआ है। नाव बना दिया, नाव के अंदर खुदा ने कहा कि तुम 40 जोड़े बैठा, 40 जोड़े बैठा लो, तूफान आने वाला। तो वो पैगंबर ने 40 जोड़े लेकिन संकेत दिखा। मुसलमान क्या कहेंगे? ईसाई मुसलमान से अर्थ लगाएंगे, एक मुर्गी एक मुर्गा, एक बैल एक बकरी एक बकरा, ऐसे 40 जातियां बैठा लेते हैं जानवरों में, जबकि अर्थ नहीं होता है। 40 जोड़े कौन है? 40 जुत्थ 12,000 मनुष्य। एक जुत्थ में 300 शक्तियां होती हैं, 40 जुत्थ में 12,000 शक्तियां। वो 40 जुत्थ को जो है कि जो मैंने अपने अंदर बैठाया और जो मैं ब्रह्मांड के अंदर दास किया। कहते इस तरह से जो है कि 2 बार अब जो है कि लिखा है बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर कि वो नाव जो है कि तूफान आया, नाव बढ़ते बढ़ते एक बाग में जाकर लग जाता है। एक बाग होता है, एक बाग रुक जाता है नाव। अब मुसलमानों से पूछी साहब भाई बाग कौन भाई जहां नाव रुक गया है? वो बाग कौन है जहां नाव रुक गया है? भाई इशारा है कि बाग में नाव रुक जाता है। वो बाग है जो वहां का वृंदावन, जहां सखियां जो सखियों को बुलाकर जो मैं पहुंचाती है। नाव क्या? योग माया, जो माया है, जो माया से बुला कर ले जाती है। कहां रुका नाव? वृंदावन के अंदर सखियां महाराज करती है। फिर लेकिन आज शाही पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, अर्थ कर ही नहीं सकते हैं। फिर जाहिरियत कहते हैं, कहते कि 2 बेकिन तूफान, 2 बार तूफान के अंदर रोहो तुमको किसने बचाया है? जरा सोचो तो। हम क्या करते? राज्य हमारे पर कृपा नहीं करते, हमारे पर दया नहीं करते, रक्षा नहीं हमारी करते हैं। तो प्रश्न राज्य कह रहे हैं बिजली किसने बचाया था? रात में किसने बचाया? और आज कौन बचा रहा है? वेद तीसरी वेद गुणी नहीं कर, जिन्हें होशी भदर करे, वेद तीसरी वेद नहीं कर। और तीसरी बात दुनिया जागने ब्रह्मांड बनाया, प्राणनाथ प्यारे, ये तीसरा ब्रह्मांड है बनाया, जिन्हें होशी पदर। और तीसरे ब्रह्मांड के अंदर बताया पदर होगा। क्या होगा? ज्ञान का सवेरा होगा। ये ज्ञान का सवेरा वाणी आ गई। ये वाणी ब्रज में नहीं, ये वाणी रास में नहीं, तो अंधेरा था। ये वाणी अब आया हुआ है, जागने ब्रह्मांड कहलाता कि जागृत क्या है? अब ज्ञान का सवेरा हो गया है। ब्रज में पता ही नहीं हम कौन है, कहां से आए हैं, ये कन्हैया कौन है। रास में पता ही नहीं हम कौन, कहां से आए हैं, वृंदावन कौन, ये कन्हैया कौन है, कुछ पता ही नहीं था। और अब सब वाणी से पता चल गया हम कौन है, कहां से आए, क्यों आए, और अज्जी कौन हमारे लगते हैं। इसे ज्ञान का सवेरा कहा जाता। कहते हैं जिनमें होश तीसरे प्रमाणी के अंदर ज्ञान का सवेरा होगा। सब विधि करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर का, सब विधि करके इस वाणी के द्वारा जो है हर तरह से लोगों को वेशक कर दिया हुआ है, शंका हित कर दिया हुआ है। वाणी की पढ़ी तो पता चलेगी भाई। रसगुल्ला को खान कहें बहुत व्याख्या करें, खूब घंटा 2 घंटा रसगुल्ला बहुत मीठा होता, बहुत मीठा होता, और रसगुल्ला खाओ मत तो स्वाद मिलेगा क्या? ये महाराज जी से झूठ बोलते रहते हैं, रसगुल्ला मीठा नहीं होता है। झूठ बोलोगे, अरे खाओगे तो पता चलेगा भाई। इसलिए वाणी से वाणी पढ़ेंगे, वाणी के मंथन करेंगे तो अपने आप ये कि वाणी का असर मिलता जाएगा। कि शंका, सारा शंका, जो भी शंका भ्रम अज्ञान सब दूर होता जाएगा। ऐसा वाणी है। कहते तुम सब विधि विस्तक करके हर तरह से उन्होंने तुमको वेशक कर दिया हुआ है।
लेकिन आज तक देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण जितनी देवी देवता शंकर अवतार पीठ पैगंबर हुए, कोई बेशक हुआ ही नहीं फिर, किसी शंका गया ही नहीं फिर। शंका क्या? शंका यही था प्रभु परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, हम कौन है, यही शंका था, यही शंका था। नहीं लाखों परमात्मा गुरु बना दिया लोगों ने, लाखों बना दिए थे। कोई कहते परमात्मा है ही नहीं है, कर्म ही परमात्मा है, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा भी, ऐसा कहते। कोई कहते परमात्मा काल समय है, सब समय करवाता है, फिर जैसा समय आता है होता जाता है, फिर ये है संसार का। नहीं परमात्मा कितने रूप दुनिया में बनाया हुआ है। कहते हैं आज तक किसी का शंका नहीं गया सुंदर से परमात्मा विषय में थे। और अभी भी जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं है और वाणी भले तारतम मिल जाएगी, वाणी नहीं पढ़ते हैं, शंका बनाएंगे थे कि कृष्ण परमात्मा है, किसी शायद परमात्मा है, झगड़ा लगा हुआ है, क्यों वाणी पढ़ना ही नहीं है। जब तक वाणी पढ़ेंगे नहीं तो अज्ञानता जाएगी कैसे फिर। इससे कहते हैं इस वाणी के द्वारा हर तरह से लेके आपको वैसा कर दिया, तुम्हें खेल दिखाया और नजर, ये चरण बहुत महत्व का चीज है। तुम्हें खेल दिखाया और नजर, मैंने तुमको जो खेल दिखाया और नजर से दिखाया हुआ है। कौन नजर है भाई? नजर बदल जाता है, नजर बदलता है, आंख तो ही है लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। आंख वही रहता है लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। जब दिन बदलता है तो नजर बदल जाती है। कहते हैं तो आंख नजर बदल गई है, वो नजर पहले वाली नहीं है, फिर अब बदल गई है। क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ बदल जाता है। आंख दर्पण कहा जाता है, जैसे दर्पण के अंदर चेहरा देखा जाता है ना, ऐसे आंख के द्वारा देखिए इंसान को भाप लिया जाता है, जान लिया जाता है। तो राज्य क्या कहते थे, ध्यान दीजिए कि परम धाम के अंदर राज्य अनादि काल से कि अपनी नजरों से, राज्य की नजरें इश्क की नजर थी। कौन सी नजर थी? इश्क की नजर थी। अपनी नजर से इश्क, ये तो नजर ही राज्य की इश्क के हैं। चर्चा आपने सुना कि सारा राज्य का रग रग रोम रोम नस नस इश्क का ही है। इश्क के सिवाय करना में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसको कैसा नजर होगा भाई? नजर इश्क के, रग रग इसके अंदर बाहर इश्क के, इस यही का इश्क के ही स्वरूप राज्य का है। और इश्क का स्वरूप नजर इश्क की है, और इश्क की नजर से इश्क पिला पिला करके डूबे रहते थे। कौन सी नजर थी तब? इश्क की नजर थी परम धाम में। अब कौन सा नजर हो गया? खेल का नजर हो गया, बस नजर बदल गया राज्य में। जब नजरों में इश्क राज्य के था, हम राज्य के इश्क में डूबे रहते थे। अब राज्य ने क्या है, अपने नजर में अक्षर बम को ले लिया हुआ है, अक्षर को ले लिया हुआ है। और अक्षर को जैसे नजर में लिया, हमारी नजर कहाँ गई? अक्षर के खेल में आ गई। गुरु से प्राणनाथ ये होगा क्या? क्योंकि बार बार चर्चा में करते हैं कि नजर तन भी रूहों का तन नहीं है, राज्य का तन है। श्यामा जी का तन देवी श्यामा जी का है, तन श्यामा जी का राज्य का तन है, ये याद करिएगा। वहां परम धाम राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं, राज्य ही राज्य सिर्फ है। वही जब रूहों का तन राज्य का तन, वाणी में कह दे रहे हैं, हे रूहो तुम मेरे तन हो, कह भी रहे हैं कि रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे तन हो, मेरा तुम्हारा तन मेरा तन है, तुम्हारा तन है ही नहीं है, तुम्हारा तन मेरा तन है। जब हमारा तन राज्य का तन है तो हमारा दिल किसका दिल होगा भाई? हमारा दिल होगा, दिल राज्य का होगा। तन हमारा राज्य का तन है तो दिल तो राज्य का होगा, नगर भी राज्य की होगी। वहां सब राज्य का ही है और कोई है ही नहीं परम धाम के अंदर। ये तो चाबी परम धाम की है। अब जब हमारी नजर राज्य की नजर राज्य की है और राज्य अपनी नजर को अक्षर पर डाल दिया हुआ है, अक्षर भी नहीं लिया हुआ है। हमारे यहाँ बैठे जुना बैठे हुए हैं और हम पन्ना जी का वर्णन करने चले। पन्ना में जब हम वर्णन करेंगे तो हमारी नजर पन्ना जाएगी ना, अब नजर कहाँ जाएगी? अभी पन्ना पहुंच जाओगे, फिर जहां हमारी नजर जाएगी, जो बड़े हुए आपकी नजर जाएगी। ऐसे राज्य की नजर पहले नजर इश्क था, हम भी राज्य के इश्क में थे। अब राज्य नजर के अंदर अक्षर बम आ गए, हम भी अक्षर बम के अंदर आ गए, नजरों से उतरे हुए हैं और नहीं आए नहीं है, हम नजरों से आए हुए खेल के अंदर थे। राज्य की नजर ही नजर, उनकी नजर खेल में आई, हम भी खेल में आ गए। सुंदर सा अब क्या होगा? जैसे राज्य अपने नजर में इश्क लेंगे, जिस पल में जिस घड़ी नजर में इश्क लेंगे, उसी पल में हम भी राज्य की इश्क में पहुंच जाएंगे। गुरु से प्राणनाथ ये है जागनी।
जब तक राज्य में नजर में इश्क लेंगे नहीं, तो हमारी नजर में इश्क आएंगे नहीं, तो परम जगेंगे नहीं जी। ये तो खेल के अंतर अभी देखिए वाणी के द्वारा अपना लज्जत देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। अब नजर में इश्क ले लेंगे ना तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो खेल ही खत्म हो जाएगा सुंदर साज में। परंदाम पहुंचे खेल कैसे देखेंगे? ऐसे खेल दिखाने के वास्ते, वाणी के द्वारा लज्जत देने के वास्ते एक खेल को रोक रखा हुआ है, रोक रखा हुआ। कहते हैं खेल तुम्हें खेल दिखाया और नजर, याद रखिएगा कि राज्य कहते हैं हमने तुमको और नजर से खेल दिखाया हुआ है। खेल वही नजर से खेल दिखाए हैं भाई। जो खेल दिखाना होता है, जो दिखाना होता है वही तो खेल में होता है। इससे राज्य ने खेल को नजर में लिया हुआ, हमारी नजर खेल में आ गई। हम बैठे मूल मिलादा के अंदर, वही बैठे बैठे खेल को देख रहे हैं, आए नहीं खेल को देख रहे हैं। ये सपने का तन है। तुम जो आवाए रस की सार्थक जात निश्वत है, ध्यान दीजिएगा, तुम जो रस की कहते हैं, आप जो परम धाम की आत्मा हो, सुंदर साजी सार्थक जात निश्वत है। आप परम धाम की आत्मा हो और परम धाम की आत्मा होने के नाते देखिए आपका राज्य के साथ कैसा संबंध है? जात निश्वत है। आप राज्य के जाति हो, जाति संबंध है। तो भाई हमारे फलाने बिरादरी है, हमारे फलाने बिरादरी, अपने अपने बिरादरी सब जानते हैं। हमारी क्या बिरादरी है भाई? हम राज्य की बिरादरी है, हम राज्य की जात है। नहीं पटेल है, नहीं हिंदू है, नहीं मुसलमान है, कुछ है, हम राज्य के जात के जात है। जो सागर की जात हुई लहर की जात होती है, जो सूर्य की जात हुई किरण की जात होती है, क्यों? सागर ही लहर, सूर्य ही किरण। तो राज्य रुए बने हुए हैं, तो रुए कौन सी जात कहलाएंगे? आत्मा की जात परमात्मा की जात एक होती है। जो आत्मा की जात, जो परमात्मा की जात है वही है आत्मा की जात है, क्योंकि परमात्मा एवं आत्मा, परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप है, परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में है। इससे परमात्मा और आत्मा की जात एक है। इसलिए कह रहे हैं साधक जात निश्वत है। रूहो तुम्हारा तो देखिए राज्य सा जातीय संबंध है। अब बोल जाइए, ये शरीर की जात होगी फिर, और आत्मा की जात राज्य की जात है। आत्मा राज्य का स्वरूप है। इसको याद करिए कि सिर्फ वन्नी वन राज्य ही है, हम है ही। ये जिस दिल में दिमाग में पक्का आ जाए कोई सुंदर सा ना, तो राज्य को पा लिया हमने, समझे। जब तक दूरी बनी हुई है, अपने आप को राज्य से अलग समझते हैं, तो अलग ही रहेंगे। ये दीवार को मिटाना पड़ेगा। जो बीच में दीवार आ गया है, दीवार को मिटाना, गिराना पड़ेगा। फिर दीवार क्या आ गया है? शरीर को अपना मान रखे हैं, यहाँ की जात में जात मान रखे हैं, फिर ये दीवार आ गया। न शरीर मेरा है, न शरीर मैं हूं, न शरीर की जात मेरी है। हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप है। इससे परमात्मा ही परमात्मा, राज्य ही राज्य है। ऐसे तो परम धाम के अंदर वहां मैं है ही नहीं है। वहां परम पशु है, पक्षी है, मोर मंदिर जो भी है, सब के अंदर से आवाज पिया पिया, धनी धनी, तू ही आवाज आती है। कहीं मैं की आवाज आती ही नहीं है। तू ही मैं धनी धनी, पिया पिया, वहां की नहीं आती है भाई। नहीं वहां मैं, नहीं वहां किस राज्य। वो ये भाई यहाँ आ जाएगा तब बताइए अंतर क्या रह गया? सिर्फ तू ही पिया पिया, तो अंतर कहाँ रह गया? फर्क कहाँ रह गया? पर्दा नहीं करता है, अंतर आया। पर्दा हम कर रखे हुए हैं, दूरी हम कर रखे, राज्य नहीं दूरी का, दूरी हम कर रखी है। राज्य तुम हम है, तुम हम है, ऐसा बना रखे हुए हैं। हम तो सखी है, हम तो आत्मा, तुम तो परमात्मा हो। दूरी हमने दो दैत का दीवार हमने खड़ा कर रखा हुआ। सुंदर सारी राज्य का तुम तो मेरे बाहदत्व हो, तुम मेरे तन हो, तुम मेरे स्वरूप हो। फिर वाणी से हम दीवार को मिटाते हैं, दीवार को गिराते हैं, हम दीवार को खड़ा करते हैं। कहां से रास आएगा? कहां से आएगा? इससे कहते हैं सार्थक जाति स्वत्व है। हे आत्मा, आपका जो संबंध राज्य के साथ है वो जातीय संबंध है। हम राज्य के जात हैं, हक के जात हैं, हक के स्वरूप हैं। अब ये बस सोच लिएगा बस हम तो राज्य है, हम तो राज्य है, ऐसा हाल है। अहंकार मत लीजिए, हम तो राज्य है, और क्या करना है? कभी राज्य कहते राज्य हम कभी। सूर्य कभी कहता नहीं मैं सूर्य हूं, कहता नहीं है। वो सूर्य का काम करता है, जो होता वो कहता ही नहीं है। जो होता कभी कहता नहीं, जो होता नहीं वही कभी वही कहता है।
जो है तो उसको कहने की क्या जरूरत है, जो है तो उसको कहने की क्या जरूरत है, जो नहीं होगा उसको कहने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए है परम धार्मिक तो वहां प्रेमी, जहां एक राज्य का भाव आ जाएगा, सिर्फ राज्य है, वहां सिर्फ प्रेम होगा, फिर वहां प्रेम होगा, फिर वहां आनंद होगा, वहां रस होगा। फिर परम धाम में प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि वहां सिर्फ राज्य है। यहाँ सिर्फ राज्य हो जाए, राज्य ही सिर्फ है, तो अहंकार कहां से आएगा? अहंकार वहां होता है जहां प्रेम ही होता है। प्रेम वहां नहीं होता है जहां परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का पहचान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान का मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा सिर्फ एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये आत्मज्ञान, इससे कहते हैं दोस्ती जो हक हमें इसकी बीच खिलवत के वाहदत, ये दोस्ती हमें हक इसकी कह रहे राज्य, ये दोस्ती हक हम इसकी, ये जो राज्य से रूहों का जो दोस्ती है, दोस्ती है रूहों का राज्य से दोस्ती है, कहते हमेशा की है, हमेशा हमेशा दोस्ती है। और दुनिया का समय कितने दिन का भाई, ये दुनिया से दोस्ती कितने दिन की है पता ही नहीं थी, है एक पल का ठिकाना नहीं है। फिर इस दुनिया से सलाम हमारे पल का ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं है। फिर कितने पल का शरीर है, कितने पल का सामन जीवन है। फिर और राज्य से दोस्ती हमेशा हमेशा की दोस्ती है। और हमें हमेशा हम इस दोस्ती को भुलवा करके 2 दिन की दोस्ती पर दोस्ती बना रखा हुआ है। 2 दिन की सगे सब अपना सगा संबंध बना रखे, अपने मेरे मामा, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे पति है जो 2 दिन के हैं और जो हमेशा हमेशा हैं। सोचिए किसने फर्क करा, फर्क किसने किया हुआ? हमने किया हुआ कि राज्य ने किया हुआ है? हमने किया हुआ है। इसे कहते हैं ये जो दोस्ती हमेशगी की सुंदर शादी, आपका जो राज्य से दोस्ती है हमेशगी का दोस्ती है, हमेशा हमेशा का दोस्ती है, अनादिकाल का दोस्ती है। बीच खेवत की वाहिदत, उस खेवत मूल मिलाव के अंदर जो आप तो वाहिदत तो हो, वाहिदत माने राज्य के ही स्वरूप हो। वहां राज्य ही श्यामा जी के स्वरूप में, राज्य 12 सखियों के रूप में है, राज्य ही परमधाम में पशु पक्षियों के रूप में, और कोई है ही नहीं भी। इसको वाहिदत कहा जाता है, जहां सिर्फ एक राज्य हो तो वाहिदत, जहां एक ही हो उस वाहिदत कहा जाता है। तो परमधाम में सिर्फ राज्य है। इसे कहते हैं बीच खिलवत, उस मूल मिलावा के अंदर जो है हमारा राज्य से वाहिदत का संबंध है। हमारा तन है ही नहीं, हमारा राज्य का तन हमारा तन है, राज्य ही परमधाम में है। कोई तरफ न जाने अर्श की तो मुझे जाने क्यों कर, राजी कह रहे हैं कोई तरफ जाने अर्श की रूह हूं। आज से जिसके पास तारतम नहीं है, वाणी नहीं, तारतम ज्ञान नहीं है, जब दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पढ़े जाकर पूछो भाई कि परमात्मा का जो परम धाम वो कहाँ है, किधर है? जब दुनिया में बता, दुनिया वाले ये कहे भाई स्वर्ग ही तो परम धाम है। अरे वैकुंठ को परम धाम कहते, भाई तुम भूल गए हो, निराकार को परम धाम कहते, यही कहेंगे। जो परमात्मा को साकार मानने वाले हैं सर वैकुंठ को परम धाम कहेंगे, जो निराकार मानने वाले हो निराकार को परम धाम कहेंगे। दुनिया का परम धाम दुनिया को पता ही नहीं है। इसे कहते हैं कोई तरफ जाने इसकी, कोई आज तक रहती ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भगवान सृष्टि के पैदा करने वाले जो हैं वो भी परमधाम दिशा को नहीं जानते हैं। परमधाम कौन सी दिशा में है नहीं जानते, पता ही नहीं है। क्यों भाई? कारण ये सब सपना है, सपने का जगत है। किसका सपना है? अक्षर का सपना है। अक्षर का सपना, अक्षर के सपने के आदि नारायण है। क्या सपना जानेगा अपने को? मुझे कौन सपना देख रहा है, मैं किसका सपना हो, फिर मैं कहाँ सोया हो, फिर सपना क्या जानेगा? भाई सपना हो कुछ तो जाने थे, सपना तो कुछ है ही नहीं है। ऐसे ही कारण सुंदर से ये संसार जगत सपना है। सपना के होने के नाते है कि ये परमधाम दिशा कहां से बताएगा, कहां से दिशा लेगा। इससे आज तक कोई भी परमधाम दिशा को नहीं बता पाया। तो मुझे जाने क्यों कर, राजी कहते मुझे कैसे जान लेगी दुनिया, जब मेरे परमधाम को जान नहीं सकता है कि मेरा परमधाम है कहां, तो मुझे कैसे जान लेगी? फिर राज्य को जान नहीं पाया, फिर तो मुझे जाने क्यों कर। नूर जलाल नूर मकाने एक मेरे तरफ की खबर करते, बस एक नूर जलाल, जलाल मैंने अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल अक्षरातीत है, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है। तो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है जो नूर मकान अक्षर धाम में रहते हैं। एक इन्हें मेरे तरफ की, बस एक अगर मेरे तरफ के राज्य कह रहे हैं, मेरे परमधाम दिशा का
अगर खबर किसी को है तो अक्षर ब्रह्म को खबर है, अक्षर ब्रह्म के सिवा किसी को खबर ही नहीं। अक्षर ब्रह्म कौन है? पवित्र राज्य के अन्य सतंग है। स्वरूप एक, लीला दो। स्वरूप एक, लीला दो, लीला से तो है फिर, लेकिन स्वरूप है एक ही है। वही राज्य में अक्षर ब्रह्म के रूप में बात कर रहे हैं, संस्कार पाने मिटाने का काम कर रहे हैं। वही राज्य में क्या, अगर बच्चा होता है 2 साल का बच्चा, बच्चा रहा, घर घरौना बनाता था, जवान हो तो दूसरा हो जाएगा क्या? बच्चे तो जवान हुआ है। बस यहाँ बचपना अक्षर ब्रह्म है, तो जवानी राज्य महाराज है, जवान है। तो राज्य खुद जो है कि बाल स्वभाव, बचपन बच्चे नहीं 5 साल बच्चे, वो अक्षर ब्रह्म की अवस्था भी किशोर अवस्था है। लीला की बाल लीला है, बाल लीला करते हैं, बाल स्वभाव है। संसार को बनाना मिटाना, बनाना मिटाना, ये उनका काम है। और राज्य में वो किशोर अवस्था, उन्हीं किशोर अवस्था में, लेकिन लीला किशोर अवस्था की करते, आनंद की लीला करते, लीला से फर्क हो गया, स्वरूप से एक ही है। सोचिए, जब अक्षर ब्रह्म राज्य की जो सत्य स्वरूप है, साहिबी के स्वरूप है, कि राज्य की क्या साहिबी है, क्या राज्य का महात्मा है, वो देखना है। अक्षर ब्रह्म को देखिए, राज्य के साहिबी के स्वरूप, राज्य के शोभा के स्वरूप, वो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। जिन अक्षर ब्रह्म की एक पलक, आंख की पलक खुलते और मूलते बंद होते ही एक प्रश्न में गए, अक्षर ब्रह्म एक ही पलक के अंदर करोड़ों दुनिया बन के मिट जाती। सुंदर सा ये राज्य की सत्ता है, एक ही पलक के अंदर करोड़ों दुनिया बन के मिट जाती है। करोड़ों ब्रह्मा विश्व में, करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। ये किसका सत्ता है? राज्य की सत्ता है। कहते हैं बस वो राज्य के सतंग होने के नाते अक्षर को केवल पता है कि हाँ परम धाम है और राज्य है, और कोई जानता ही नहीं। दूजा तरफ तो जाने जो कोई और पका हो। कहते हैं दूजा तरफ, अरे भाई दूसरा तरफ, अरे दूसरा तो कोई तब परम धाम दिशा को जानेगा जो और कोई ठहर पक्का, और कोई अखंड परम धाम हो। दूसरा कोई अखंड परम धाम हो तब तो ये परम नाम को जान सकते हैं भी। दूसरा परम नाम है, परम नाम एक ही है, एक ही परम नाम, एक ही राज्य है। तुमको जानेगा कौन? दूसरा है भी कोई भी। जो दूसरा है ये नहीं है, एक है तो राज्य है और उनके से बाकी नहीं है। नहीं तो क्या है को जानेगा? क्या जो नहीं है को जानेगा? जो है नहीं कुछ है, एक राज्य है बाकी नहीं है। इससे कहते हैं कि ना एक मेरी तरफ की खबर और कोई और थर्वका हो और दूसरों के वखन परम धाम ठिकाना होवे तो परम धाम को जाने। दूसरों के परम धाम तो है नहीं। सुंदर सा जी नहीं क्यों जाने तरफ है कि बता रहे कि नहीं क्यों जाने तरफ है कि जो संसार नहीं है, ना के बराबर है, ना के समान है, ये बड़ा है को क्या जानेगा? है के तरफ को क्या जा है? परम धाम और संसार नहीं है तो नहीं संसार परम धाम के है जानेगा। परम धाम के साथ नहीं है। कैसे? जैसे हमारा स्वप्न नहीं है और हम है तो शरीर में है और स्वप्न मेरा नहीं है, फिर इससे स्वप्न कभी इसको नहीं जान सकता है। फिर इसमें मुझे कौन देख रहा है, मुझे देखने वाला कौन है? फिर मैं किसका स्वप्न हूं? स्वप्न नहीं जान सकता। लाख उपाय करे वो स्वप्न वाला तो नींद को नींद क्या जा सकता ही नहीं है। नींद तक ही रहेगा क्यों? नींद ही के कारण सपना खड़ा हुआ है। नींद आया तो सपना बना हुआ है। इससे जो नींद से पैदा दुनिया है, बड़े बड़े ज्ञानी पीर पैगंबर ब्रह्म में निराकार तक जा सकते हैं, निराकार को पार कर सकते ही नहीं है, किए भी नहीं है। क्यों? नींद से पैदा हुए सपने के स्वरूप कभी निराकार को पार कर सकता ही नहीं। इसलिए कह रहे नहीं कि तरफ जो संसार नहीं है परमधाम की तरफ को कैसे जाएंगे भला? कि ठौर से तरफ ले ये संसार नहीं है सुंदर साजी, ये कहां से दिशा को लेगा? भाई इस सपने का कोई आकार हो, कोई प्रकार हो, कोई अस्तित्व हो, कोई रूपरेखा हो, फिर तब तो दिशा लेगा। जिसका कोई रूपरेखा ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, तो दिशा कहां से लेगा? फिर ऐसे कहते जो संसार नहीं है ये परम धाम है का दिशा कहां से लेगा? कैसे लेगा? खेल कई कोट एक पल में दिखा देख रहा है पैदा कर। कहते खेल कई कोट पर एक अक्षर एक ही पद के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड जो है
देव राय बनाकर बस पैदा करके उड़ा देते हैं, बना करके मिटा देते हैं, ये अक्षर का काम। अक्षर हम एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते मिटाते हैं। ऐसी कुदरत नूर जलाल कहते, ऐसी कुदरत नूर जलाल पर, कुदरत ने माया, नूर जलाल अक्षर के पास ऐसी माया है, ऐसी शक्ति है। माया शक्ति कहते हैं, अरे फलानी की माया कौन जाएगा भाई, उनकी माया वही जाने थी, ये अक्षर की माया है। अक्षर के पास ऐसी माया है, ऐसी शक्ति है, एक ही पल के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड को बनाकर मिटाते हैं, ये अक्षर की माया है। नूर मकान ऐसा कादर, नूर मकान अक्षर धन रहने वाले अक्षर ऐसे कादर हैं, इतने में समर्थवान है, इतने में शक्तिशाली अक्षर ब्रह्म है। ये बातों जो मेरे हर्ष का सो शुद्ध नूर को बिनाए गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब बताए सुंदर एक बातों जो मेरे स्थान, अब ऐसे जो अक्षर ब्रह्म है, जो राज्य के सतंग, राज्य के साहिबी के स्वरूप है, राज्य खुद ही अक्षर ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांड को बनाते हैं, मिटाते हैं, पूर्ण ब्रह्म को बनाते मिटाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म विजय है कि कहते हैं। सो बात मेरे सब मेरे परम नाम जो बातूनी मतलब परम धाम के अंदर छिपी जो लीला है, कौन सी छिपी, इसकी की लीला परम धाम के अंदर राज्य रूहों के साथ में, श्यामा साथ में कैसा प्यार करते हैं, लीला कैसी करते हैं, कर ये परम धाम का बातूनी, इसको बातूनी कहा जाता है। परम धाम 25 पक्ष है, राज्य है, श्यामा ये जाहिरी हो गया, लेकिन लीला कैसी होती है वहां पर, बातूनी हो गई। परम धाम की अंदर की इसकी जो लीला है वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। सोचिए, जब अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है तो अक्षर जो पैदा ब्रह्म में जान पाएंगे, जब ब्रह्मा में से पता दुनिया वाले जान पाएंगे तो कहां से जान जाएंगे। यही कहा कि सो शुद्ध नूर को बिनाए कहते हैं, उस परम धाम अंदर की जो इसकी जो लीला है अक्षर ब्रह्म को पता नहीं। सुंदर सा अक्षर नहीं जानते। मेरी कुछ अर्ज जो खिलवत है, और राज्य कह रहे मेरी कुछ अर्ज खिलवत है, कहते हैं राज्य मेरी कुछ जो मेरा छिपा हुआ अर्श खिलवत है, उस परम धाम के अंदर जो है खिलवत थाने के अंदर, अर्थात जो गोपनीय परम धाम की लीला है, उस रंग वाले मंदिर के अंदर लीला राज्य कैसे करते हैं, उस की नृत्य की हवेली के अंदर नृत्य कैसा होता है, परम में 25% राज्य लीला कैसी लोगों से कैसा लाड प्यार करते हैं, अक्षर को पता ही नहीं। मेरी गुजर ऐसे परम धाम की जो है, जो अंदर की जो छिपी जो बातें हैं, छिपी जो लीला है, कहते तुम इन खिलवत के माए हो, उस तुम खिलवत के रहने वाले हो। जो परम धाम की अंदर की जो लीला होती है, अंदर की जो लीला, अंदर इसकी जो लीला है, उस इसकी लीला के अंदर तुम शामिल हो, और इस लीला तुम्हारे साथ होती है, फिर वो तो मोह ब्रह्म है। अब सोचिए, अक्षर ब्रह्म से बड़ा मरात्मा तो रूह का हो गया। अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है कि अक्षरादित्य मोल में प्रेम सख बरतत सो सुदर्शन करते, अक्षरादित राज्य महाराज हैं परम धाम के लोगों के साथ कैसा प्यार करते, कैसा बर्ताव, कैसी लीला करते हैं, अक्षर को पता नहीं है। अक्षर को पता नहीं है, कहते उस के अंदर वो तुम हो, फिर हो इतना बड़ा महात्मा भी इतनी में किए दोस्ती हक हमें श्री क्यों बुलाए दे मोमिन। राज्य कह रहे दोस्ती हक हमें श्री, हे जो हमारी तुमसे दोस्ती है, हमारे राज्य कह रहे जो हमारी तुमसे जो दोस्ती है, हमें इसकी की दोस्ती है, अनादि काल की दोस्ती है, अनंत काल की दोस्ती है, क्यों बुला रही मोमिन, तुमने क्यों भुलवा दिया। राज्य प्रश्न कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे भाई। आए एक पल के लिए नजर से राज्य, एक पल के लिए नजर बस खेल की तरफ किया हुआ है, एक पल के लिए नजर खेल की तरफ कर दिया हुआ, इतने में हम बस बोल गए राज्य को। फिर होंगे राज्य कोई होंगे, होगा परमधाम कोई होगा, ये तो हमारा संसार परिवार हमारा है, ये हम बराबर थे। एक ही पल के अंदर, एक पल परीक्षा होती है, परीक्षा राज्य ले रहे हैं, एक खीर के बस खेल के अंदर जाके हम सब भूल गए थे। राज्य से जवाब मांग रहे हैं कि रो हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा हमेशा दोस्ती है, हमेशा हमेशा अनादि का भी दोस्ती है। फिर जब ब्रह्मांड था ही नहीं, ये खानदान परिवार थे ही, बिरादरी वाले थे ही नहीं,
तब से हमारी दोस्ती है। और वो हमेशा हमेशा जो दोस्ती है एक पल के लिए खेल में आए थे, बुलवा दिया हमने फिर। इससे कहते हैं क्यों बुला दी तुम हमें ममनो, तुमने क्यों बुलवा दिया? तुम जो रूहें अर्श की हे वो तुम तो परम धाम की हो, राज्य का तुम तो परम धाम की हो, मेरे अर्श के तन और मेरे परम धाम के तुम तन हो। क्या कह रहे हैं? मेरे अर्श के तन, तुम तो मेरे अर्श के तन हो, अर्थात तुम्हारा जो परम धाम में तन है ना, वो मेरा तन है। परम धाम में जो तुम्हारा तन वो मेरा तन है। और जब तुम्हारा तन मेरा तन है, मेरा तन ही तुम्हारा तन है, वहां तो तुम हो ही नहीं, तुम्हारा तन ही नहीं है अभी। लेकिन आज जो राज्य मतलब अपने आप भूलवा दिया। कोई अपने आप को भूलवाता है अभी? अपने आप को भी भूलवाया हुआ है। हम कौन है पता ही नहीं है। जो नहीं है उसके हम अपना बना बैठे हुए हैं। ये हमारा हाल हो गया। जो हम हैं हमें अपने को पता ही नहीं हम कौन है भी। जो नहीं है उसको अपना बना बैठे, वही हम अभी। जो संसार नहीं है वो हम बना बैठे। कहते हैं जवाब देखिए, दोस्ती हक हमें श्री राजी जवाब मांग रहे हैं कि रूहों हमारी तुम्हारी जो दोस्ती है, जो मोहब्बत, जो प्यार है, हमें श्री का प्यार है, अनादि काल का है, अनंत काल का है। क्यों बुला दी मोमिन है, मोमिन तुमने क्यों भुलवा दिया? राजी बड़े दर्द के साथ कर रहे हैं, अफसोस के साथ कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि रूहों ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता है। ऐसा तो तुमने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया हुआ है ऐसा कोई व्यवहार करता ही दुनिया के अंदर। ये जानवर भी नहीं करते हैं भी, गाय भैंसे भी नहीं करते हैं भी, इतना प्यार करते हैं भी एक दूसरे के लिए। लेकिन तुमने मेरे साथ, इनका तो 2 दिन का ऐसा संबंध होता है ना जानवरों का यहाँ का, और हमारा तुम्हारा शर्मा अनादि काल का है। और अनादि काल की दोस्ती तुमने एक पल के लिए भुलवा दिया। कहते हैं तुम जो रहते हैं, तुम जो परम धाम की आत्माएं हो, मेरे रस के तन, मेरे परम धाम के तुम तन हो, मेरे परम धाम के तुम तन हो गए। अर्थात जो तुम्हारा परम धाम में तन है शरीर, वो मेरा तन है, मेरा शरीर है, मैं हूँ परम धाम में तुम्हारे स्वरूप में। लेकिन तुमने किसको भुलवाया भाई? राज्य को, अपने आप को भी अपने आप को भुला दिया। ये मेरा हाल हो गया है। फिर अंग हादि मेरे नूर से तुम मुझे अंग हादि नूर। और कह बार की और कह रहे हैं अंग हादि मेरे नूर से। राज्य का अंग हादि, हादि कौन है? श्री श्यामा जी रानी। क्योंकि श्यामा रानी ही जो है, श्यामा जी ने क्यों राज्य ने भेजा खेल करने हमारे वास्ते। बुला और श्यामा जी, बुला रूहों को, जो रूह मेरी आशिक श्यामा जी राज्य ने भेजा होगा कि जाओ रूह बुला रहा। फिर और श्यामा जी के खेल के अंदर आई है, देवचंद का तन धारण किया, श्री विराज ठाकुर तन धारण किया। आज की बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में जो कोई जागरण कर रहे थे, इससे कहते हादि श्यामा जी को आ गया। कहते हैं अंग हादि मेरे नूर से। राज्य का जो हादि श्यामा जी का जो अंग है वो मेरे नूर से है। श्री श्यामा जी अंग सैन्य की राज्य की ही नूरी अंग के नूर के स्वरूप श्यामा रानी है, और श्यामा जी के नूर अंग के नूर के स्वरूप उन्हें कहलाती हैं। राज्य के नूरी अंग के नूर के स्वरूप श्यामा जी हैं, श्यामा जी के नूरी अंग के नूर के स्वरूप उन्हें कहलाती है। ऐसे चंदा चढ़ाने बोला जाता है। श्री श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ, श्री श्यामा जी के हम अंग हैं। जैसे हाथ मेरा अंग है, हाथ अलग है, हम अलग है क्या? कान मेरा अंग है तो कान अलग है, मैं अलग है क्या? कान तो मेरा, हाथ मेरा है। शरीर के सारे अंग कहलाते हैं। ऐसे 12,000 आत्माएं श्यामा जी के अंग हैं। सोच लीजिए, और श्यामा जी राज्य के अंग थे, तो कहां से अलग हो गए भाई? 12,000 आत्माएं श्यामा जी के बराबर श्यामा जी हुए थे। एक श्यामा जी 12,000 बनी है, 12,000 श्यामा जी बराबर, और श्यामा जी राज्य के बराबर हो गई थी। तो राज्य सब राज्य की स्वरूप है। इससे कहते हैं तुम रूहे अंग हादि नूर, और तुम जो रूहे हो हादि श्यामा जी अंग के नूर के स्वरूप हो। तो अर्श कहा तुम दिल को, इसलिए राज्य कह रहे हैं हमने तुम्हारे दिल को अर्श कहा हुआ है। क्योंकि जो है तुम श्यामा जी के अंग हो, श्यामा जी हमारे अंग हैं। इसलिए है कि जब अंग जो है कि हम राज्य के हैं, हमारा अंग ही राज्य का है, दिल में कौन होगा? जिसका सही होगा वही दिल में होगा भी।
रूह का तन राज्य का तन है। जब तन रूह का राज्य का तन है तो रूह के दिल में इसी किसका होगा? राज्य का होगा। स्वरूप किसका होगा? ख्याल किसका होगा? दूसरा तो कोई है ही नहीं। राज्य के से जब ब्रह्म में कोई है ही नहीं है, राज्य सामाजिक बनी हुई है, तो सामाजिक के दिल में किसका विचार होगा? किसका ख्याल होगा? किसका चिंतन होगा? सामाजिक का। सामाजिक ध्यान दीजिए, सामाजिक का तन राज्य का तन है। ध्यान दीजिए, जब सामाजिक का तन राज्य का तन है, राज्य सामाजिक बने हुए, तो सामाजिक के ख्याल में कौन होगा? अभी सामाजिक। अभी नहीं समझ आ रहा है भाई। सामाजिक का तन राज्य का तन है, राज्य सामाजिक बने हुए हैं। राज्य सामाजिक बने हुए हैं तो सामाजिक जब राज्य बने हुए हैं तो सामाजिक के दिल में, दिमाग में, दिल में कौन होगा? किसका ख्याल होगा? नहीं समझ आ रहा। राज्य होंगे और कौन होंगे थी? तो राज्य सामाजिक बने हुए हैं भाई। आपके ख्याल में कौन रहता है? आप रहते हैं भाई। सबके ख्याल में सब रहता है भाई। ये कपड़ा पहनना, ये कपड़ा पहनना, ये काम करो का, यहाँ जाना वहां जाना है। अपने अपना का सबके अपने अपने ख्याल में रहते हैं। यहाँ खेल के अंदर जो है, जब सब कोई अपने ही ख्याल में रहते हैं, अपने का ख्याल रहता है, तो वहां कौन है? महाराज जी हैं। वही राज्य श्यामाज बनी है। तो श्यामाज के हर पल में, हर क्षण में, हर ख्याल में राज्य होते हैं। वही राज्य सखियां बनी है, तो सखियों ख्याल में कौन होंगे? राज्य होंगे भी। वह और के ख्याल में हो, और कोई किसी के ख्याल में होता ही नहीं राज्य के सिवाय। पशु है, पक्षी है, मोर जो भी है, सबके ख्याल में, सबके अंदर बाहर राज्य। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, जो भी मौल मंदिर है, सबके ख्याल में सिर्फ राज्य है। ऐसे पेड़ पौधों से, जर्रे जर्रे से धनी का गुणान बात, धनी की गीत, धनी की संगीत आती रहती है, और कोई संगीत ही नहीं आता, कोई है नहीं। और ये परमधाम, इसे कहते हैं परमधाम प्रेम का साम्राज्य। वहां पर इसके के पास आई है, क्योंकि वहां सिर्फ इसके ही इसके है, फिर इसके सिवा कुछ है ही। और लिखा मोहम्मद को आसमान से तहतसा, और आगे बता रहे और भी लिखा मोहम्मद को। और मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान में क्या लिखा हुआ है? आसमान से तहतसा। आसमान माने निराकार। निराकार को आसमान का ऊपर है, निराकार नीचे, तहतसा माने तहतसरा, अगर सबसे नीचे, सबसे नीचे पाताल है। तो निराकार से पाताल तक ये क्या है? ये बहुविध बहरुल है माने। निराकार से पाताल बहुविध, बहुत तरह से बहरुल, बहरुल है मतलब बहुत प्रकार के जानवर ही जानवर हैं, इंसान तो है ही नहीं है। निराकार से लेकर पाताल तक जानवर ही जानवर, कई प्रकार के जानवर है। इंसान को जानवर कहा जाता है, नहीं जानवर कह देते हैं। अगर इंसान का शरीर तो है, काम जानवर कहे तो बैल आदमी है, बैल जैसा आदमी भी, बकरा जैसा आदमी, भैंस जैसा आदमी, गधा बना देता आदमी को भी। जैसा इंसान वैसे ही इंसान का है, और व्यवहार के साथ जानवर का हो तो ऐसे जानवर कहते हैं। पाताल निराकार कई प्रकार के जानवर भरे हुए जानवर हैं। जानवर से कहा जाता है भले कोई कैसा देवता हो, कोई भी हो, जिसके हृदय में प्यार न हो, प्रेम न हो, फिर करुणा न हो, दया न हो, फिर क्षमा न हो, फिर चिर संतोष न हो, फिर वो जानवर कहलाता है। वो जानवर कहलाता है। इंसान तो है, इंसान का धर्म जिसके अंदर होगा, इंसान का गुण भाई। अगर जो है कि नमक है और मिस्त्री है, देखिए ऐसा लगता है कि नमक मिस्त्री कह देंगे क्या? अरे मिस्त्री का गुण जिसमें होगा उसको मिस्त्री कहेंगे। फिर एक जैसा होगा तो नहीं कहेंगे वो मिस्त्री, लेकिन जिसके अंदर जो गुण होता है वही उसको रूप दिया जाता है। फिर अगर इंसान के शरीर के अंदर इंसान का गुण धर्म है तो इंसान कहा जाएगा। फिर और इंसान गुण धर्म नहीं तो इंसान नहीं कहा जाएगा। फिर इससे कहते हैं पाताल से निराकार तक कई प्रकार जानवर ही जानवर होते हैं, पशु ही पशु, जानवर ही जानवर। इंसान होकर करके और जिसके दिल में दया नहीं है, मानवता नहीं है, दया धर्म नहीं है, प्रेम नहीं है, राग नहीं, प्रेम परमात्मा प्रति भक्ति नहीं है, कैसे इंसान कहलाएगा? जो खुद इंसान अपना कल्याण नहीं सोच सकता, किसका कल्याण करेगा? अपना भला नहीं किसका भला करेगा? फिर इसलिए सबसे बड़ा इंसान का लक्षण होता दया। जिसके अंदर दया है तो इंसान कहलाएगा। अगर दया नहीं है तो हैवान कहलाएगा।
दया है तो उसके अंदर इंसान, क्योंकि जो है जो मनुष्य है, मनुष्य 84 लाख योनियों का जो है कि भगवान कहलाता, परमात्मा कहलाता, प्रतिनिधि कहलाता है। जो परमात्मा का काम कि सारे प्राणी मात्र रक्षा करते हैं, सारे प्राणी मात्र रक्षा परमात्मा मनुष्य के द्वारा करता है। सोचिए, इसलिए कहते हैं ऐसे मानव जाति का अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो इंसान नहीं, वह हैवान कहलाएगा। ऐसे कहा दिया कि पुराण के अंदर कि पाताल से निराकार तक की कई प्रकार के जानवर भरे हुए हैं, बहुत प्रकार से जानवर भरे हुए हैं, कई विध के माहे हैवान और कई प्रकार के हैवान जानवर हैं, कई जिन देव इंसान और कई प्रकार जिन्न भी हैं, जिन्नात हैं, देवता हैं, इंसान हैं, बीच मरिया हुए काली सीप। ऐसे कई प्रकार के इंसान हैं, कई प्रकार के देव हैं, देवता हैं, जिन है, जिन्नात है, शैतान, इतने के बीच में ओ ब्रह्म शिक्षा परमात्मा की आत्मा आकर के भूल गई है, भटक गई है, खो गई है आकर के। और ऐसे जानवर इंसान के बीच में आकर जो ब्रह्म शिक्षा खोई है, तो कहते बीच मरिया हुई काली सीप पे, मरिया में गोताखोर और अच्छी महाराज श्यामा जी को भेजा। श्यामा जी के स्वरूप खुद राज्य महाराज की मरियम ने गोताखोर बनकर करके काली सीप पे, सीप मोती सीप के अंदर होता है। मोती कौन? ब्रह्म सिद्धियां हैं। ऐसे मोती से ब्रह्म सिद्धियों को लेकर जानवरों के बीच से निकाला है गोताखोर बनकर। गोताखोर से पूछे, जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जाते हैं, हजारों माइल की दूरी के समुद्र में जाएंगे, समुद्र के अंदर से हीरे मोती रात मोती माने पन्ना जितने नग होते हैं वो सब नग नहीं लाते हैं, और पत्थर कंकड़ पत्थर सब उठा के लाते हैं। फिर उठा के लाएंगे तब बाहर जाकर के उसको निकाला जाता था। तो गोताखोर नीचे से लाएंगे, कचरा उठा के लाते थे। ऐसे लेके इस भव सागर के अंदर कई प्रकार के जानवर हैं, जिन्न है, जिन्नात है, शैतान है, राक्षस है, इंसान। ऐसे के बीच में कौन ब्रह्म शिक्षा भोली भटकी है, पता ही नहीं कौन ब्रह्म शिक्षी है, कौन ईश्वर से कौन जीव शिक्षी, पता ही नहीं है भी। और ऐसे के बीच में जाकर राज्य में गोताखोर बनकर करके जाएगी, निकाले मोती ब्रह्म शिक्षी। मोती अंदर से बाहर एक जैसा होता है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर। मोती बिल्कुल सफेद अंदर से बाहर से होता है, दूध जैसा होता है। और ऐसे ब्रह्म शिक्षा जो अंदर बाहर एक होती है, फिर जैसा बाहर होगा ऐसा अंदर, जैसा अंदर वैसा बाहर को ब्रह्मस्थी कहते हैं। ऐसे ब्रह्मशिष्टों को गोताखोर करके राज्य निकाले हुए, कितना मेहनत करना पड़ेगा। कष्ट हमको क्या होता थे, कष्ट तो गोताखोर पता चलता कैसे वो निकालता है, कष्ट तो राज्य को पता है कि हमको कैसे माया से निकालते हैं। कितना परिश्रम, कितना युक्ति लगानी पड़ती है, राज्य कितना उपाय करना पड़ता है। मीनी मोती मोहम्मद पहचान, मीनी मोती मोहम्मद पहचान कर ऐसे जो कि कंकड़ पत्थर सेवार कई प्रकार जानवर इंसान जो हैं, इनके बीच से कि मोती मने ब्रह्मशिष्ट को पहचान कर करके मोहम्मद माने श्यामा जी ने निकाला हुआ है। श्यामा जी को मोहम्मद कहा गया। श्यामा जी आई है, श्यामा जी राज्य भेजा हुआ, तो श्यामा जी रानी ये कि वही आकर करके आरंभ के धरती का है, कुरान के रूप में हमारा प्रमाण लेकर आए, आदेश लेकर आए राज्य का। वही समाज जो कि देवचंद्र के रूप में तारतम ज्ञान लेकर आए थे। उनके द्वारा इतना ही काम करना था, तारतम ज्ञान आना था। काम किसने किया? वही सामान्य की श्री जी के साहित्य के रूप में, श्री प्राणेश्वर में आकर के जागृत काम करते हैं। कई तरह कहते हैं मीने मोती मोहम्मद पहचान की, और मोहम्मद सिर्फ श्यामा जी को मोतियों की पहचान है, ब्रह्म शिष्टों की पहचान है। जब श्याम जी के मंदिर में राज्य दर्शन देते हैं और राज्य कहते हो श्री श्यामा जी आपका नाम सुंदरबाई है, फिर और आप अकेले नहीं आए हो, 12,000 मनुष्य संसार में आकर भूल गई हैं, उनको जगा करके परमधाम लाना है, मेरा हुक्म है। फिर श्री जी कहते हैं राज्य महाराज तो उनको कैसे पहचाना जाएगा? फिर ये ब्रह्मशिष्ट ब्रह्मधाम की आत्मा कैसे पर कोई पहचान उगाया उसे है? वो कोई पहचान रखे, कोई नमूना है? और राज्य का कोई पहचान उनका तो नहीं है, इंसान जैसी है भी, इंसान जिनका शकल है भी। हाँ एक बात है
कि जब परम धाम की चर्चा सुनाओगे, तुमने भी परम धाम की चर्चा सुनाओगे, वहां के सुख का वर्णन, वहां के प्यार का वर्णन करोगे, तो जो कोई ब्रह्म स्थिति होगी वो निकल आएगी। प्राणनाथ प्यार क्यों भाई? अगर भेड़ चरवा होते, भेड़ चरवा जानते थे, कई भेड़ चरवा होते भी, कई भेड़ चरवा की भेड़ियां होती है। फिर जो भेड़ चरवा बोलेगा ना, उसी भेड़ी आएगी उसके पास, में दूसरी भेड़ी नहीं आएगी। फिर कई भैंस चरवा होते हैं, फिर तो भैंस चरवा अपनी भैंस को आज कोई भैंस आए उसके पास, तो ब्रह्म से नहीं आएंगे क्या? जानवर अपने मालिक की आवाज पहचान जाते हैं, तो ब्रह्म से नहीं पहचानेंगे। ये पहचान जो कि ब्रह्म सिद्धि होगी, वो अपने घर की आवाज, अपने पिया की आवाज को पहचान जाए। वो मेरे पिया की आवाज है, मेरे धनी की आवाज है। और जो नहीं होगी वो नहीं पहचानिए। फिर ये पहचान होता है। इससे धनी बता दे राजे, आप तो चर्चा करना, आपका काम खाली चर्चा करना है, बाकी तो हमारा काम है निकालेंगे हम तुमको। ऐसे आप श्री महाराज जी में जगह जगह पूरा कहां जामनगर सुंदर साजी बीता पे सुना, कहां पन्ना जी थे, इतना लंबी पैदल यात्रा करते, चर्चा जागनी करते हुए निकाला ब्रह्मसिद्धों को, चर्चा करते गए, निकलते गए ब्रह्मसिद्ध थे। हमारा काम खाली परम धाम के बाद चर्चा करना, पहचान बताना। जो कोई होगी परम धाम की आत्मा पे निकल जाएगी। ऐसे कहते हैं बीच मीने मोती ममल पहचान, सो तुम अर्जुन समझे मैं कर क्या माशू के सो मुझे समझे। हे रोहों राज्य कह रहे, अभी तक हमको तुमने पहचाना नहीं, बोझा नहीं, समझा नहीं। मैं कर लिखा मासू, मैंने तुमको मासू कर लिखा हुआ है। एक ही शब्द सुंदर सा अगर ये समझ में आ जाए, इतना दिल में चोट लग जाए कि राजी मुझे मासू कर लिखे हुए हैं, मेरी मौत हुई, मर जाना चाहिए, हमको मर जाना चाहिए। जीने का जगह ही मौका ही नहीं रहता है। राज्य अक्षर आदि पूर्ण होकर के और हम लोगों को आत्माओं को मासू लिख रहे हैं। क्या जीने का समय है? जीने का कोई घर बात है? अक्षर कहते हैं, ऐसे खुद कह रहे हैं कि मैंने तुमको मासू करके लिखा हुआ है। अपने आप पास लिखा, तुम सुकन सुन तुम ममनो, कहते हैं तुम सुकन को वचनों को सुनकर ममनो हाय हाय हुए नहीं। टूक राज्य खुद कह रहे हैं, सोच की बात है, अफसोस की बात है, तुम्हारा दिल टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो गया, तुम फना नहीं होगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, टुकड़े टुकड़े नहीं होगे। तो राज्य जता है यहाँ संसार के तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी हो गए, और कोई गरीब को, फकीर को, कोई जैसे अनाथ असहाय को लेके अपना मासूक कर देते, जिंदा रहेगा। अरे राजा साहब मुझे अपना मासूक कह रहे हैं, वो इतने मुझे मासूक अपना कह रहे हैं, वो तो मर जाएगा वहीं कभी। इतना बड़ा आदमी, अमीर आदमी, बादशाह का बादशाह, शानशाह का शानशाह राज्य, और हमको अपना मासूक कह रहे थे। जीने का कहाँ जा गया? इसलिए कि हकीकत ये कि वाणी को पढ़ते पढ़ते जो है, वाणी जो मुंह पे ताला लगाती, सुंदर ताला लग जाता है। हकीकत है जब वाणी पढ़ते जाएंगे, अंदर प्यार भरता जाता, प्यार अंदर आता जाता, जुबान पे ताले लग जाते, फिर बोलने की कहने की औकात ताकत नहीं रह जाती। कोई ऐसा कहेगा राची महाराज ऐसे टोल मार रहे हैं, ऐसे ताने मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं राजी ताने के वचन तो लग जाए, चोट तो लग जाए, फिर भी तो जीवन बदलता है। इतना कहने पर भी चोट नहीं लगता है, दर्द नहीं पैदा होता, इसलिए पैदा होता है कि राज्य में कहते हाय हाय हुए नहीं, टूक टूके, हाय हाय अफसोस की बात है, अबे तुम टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, फना नहीं हो गए, बर्बाद नहीं हो गए, कुर्बान नहीं हो गए। इतना मैं प्यार करता तुम्हारे से। बस्तरी बल्कि हकी लिखित माई मोहम्मद की कहते, बस्तरी मोहम्मद साहब अगर में आए, मलकी नौतम द्विचंद्र के रूप में आए, हकी से प्राणा जी पन्ना कहते हैं आए मोहम्मद, ये मोहम्मद की 3 सूरतें आई हैं। मोहम्मद कौन है? खुद राज्य महाराज, कुछ श्यामा नहीं। एक ही बात सुंदर सुंदर जब राज्य ही श्यामा जी हैं, तो अब मन में सोचना ही नहीं कि मोहम्मद कौन है। चाहे राज्य कहना चाहे श्यामा जी, राज्य श्यामा जी राज्य है, श्यामा जी राज्य है, राज्य मोहम्मद बन के आए थे। राज्य खुद है, और मेरे सागर पाठ भी करते हैं कि मेरे रसूल हो आइया, मेरे हक के लिए फरमान है, कुंजी लाई मेहर की कार्य मेरे पहचान, मेरे रसूल हो आइया। राज्य मेहरबान होकर करके अरब के धरती रसूल बनकर हमारे वास्ते आए थे। सोचिए
मेहरबान होकर के रसूल बन गया है हमारे वास्ते फिर कि मेरी आत्मा इस संसार में जाकर भूल भटक जाएंगी। फिर हमारे वास्ते साक्षी प्राण गवाही कुरान लगाए थे, या कुरान या पुराण एक आगत हो परमान, या कि मगर मायने हम पास अंदर आए के खोले इसने कहा। कुरान या पुराण सारे हमारे साक्षी ग्रंथ, हमारे प्रमाण है, हमारी गवाही है। इतना राजा ने व्यवस्था किया हुआ, इतना प्रबंध किया हुआ है हमारे वास्ते कि आत्माएं जाकर संसार भूल में जाए कि भूल भैया ऐसा ही भूल भैया है कि बड़े बड़े भूल जाते हैं, बड़े बड़े ईमान डमाडोल हो जाता है, ईमान बदल जाता है। ये संसार ऐसा है। इससे कहते हैं आई मोहम्मद तीन खुद राज्य में जो तीन सूरतें धारण तीन तन धारण किया, मोहम्मद के रूप में दिवचंद्र के स्वरूप धारण किया और हक के स्वरूप में। और आज भी देखिए बैठे गुम्बद के अंदर बैठे श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, लेकिन गए गुम्बद के अंदर बैठ करके और मोमनों के तन से जागने का काम वो खुद कर रहे थे। देश देश गांव कोने कोने को विध करने का जागने काम और कौन कर रहा है? बनाया, गुम्बद की राजधानी बना दिया, सेंटर केंद्र बना दिया, वहीं बैठ करके जो कि और मोमनों के तन से अपना काम कर रहे हैं। भाई राज्य ने अगर दिवचंद्र के तन को पकड़ा, राज्य ने ठाकुर के तन को पकड़ा, तो राज्य महाराज मोमनों तन को पर काम कर रहे हैं। काम तो राज्य को करना है, जिस तन से चाहे उस तन को पकड़ अपना काम राज्य करे, काम राज्य करना। इससे कहते हैं कि वह आई मोहम्मद तीन सूरत, इस तरह से मोहम्मद तीन सूरतें धारण की हैं। खुद राज्य महाराज तीन सूरतों में आए, एक अव्वल दो आखिर, एक अव्वल मने प्रारंभ में और में आए, फिर दो आखिर मने अब आए, फिर आखिर में चंद्र के स्वरूप में आए और श्री राणा जी में आए द्वाखर में। सो वास्ते तुम उम्मत हो कहते हुए मोहम्मद ब्रह्मचर्य तुम्हारे वास्ते आए, राज्य मत तुम्हारे वास्ते आए हुए, ब्रह्मचर्यों के वास्ते आए हुए हैं। अव्वल में आ गए, अरब में आ गए, आखिर में आ गए, देवचंद्र और श्री प्राणा की में आ गए। बंदगी मजाजी और हकीकी ये जो करिया दुनिया धरे कहते बंदगी मजाजी और हकीकी। अब ध्यान दिए प्रश्न बदल रहा है। बंदगी मजाजी और हकीकी दो प्रकार की बंदगी होती है। बंदगी में भजन, सेवा, पाठ, पूजा सब बंदगी का आता है। बंदगी मजाजी और हकीकी, एक मजाजी बंदगी होती है, एक हकीकी बंदगी होती है। मजाजी में झूठा फॉर्मेलिटी, भाई राज्य को लाए हैं तो सेवा तो आज को करनी है, फॉर्मेलिटी हो गई। हकीकी नहीं, हमारे धनी है, हमारे राज्य, हमारे पति, हमारे प्राण, हमारे जान है, उनका सेवा मुझे करनी करना है। सेवा के बगैर मेरा जीना भी आराम है। हकीकी प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। जब पहचान तब होता है। कल दो प्रकार की, एक मजाकी बंदगी, एक हकीकी बंदगी होती है। एक दिखावा का होता है, एक सच्चा होता है। ये वो कहे ये दो प्रकार की बंदगी कही गई सुंदर साली। एक फर्ज था इस सेकेंड। जो मजाकी बंदगी होता है वो फर्ज मात्र होता है, फर्ज पूरा करना होता है, समझ गए? फर्ज मारो जो मजाकी बंदगी वो फर्ज मात्र होता है, फॉर्मेलिटी होता है। दूसरा हकीकी होता है, इसकी बंदगी होती है। जैसे पतिव्रता नारी होती है, जब तक पति खिलाएगी नहीं, पिलाएगी नहीं, तब तक कोई खाएगी नहीं, सुलाएगी तब तक सोएगी नहीं। होता है वो प्यार होता है। ऐसे जो ब्रह्म आत्माएं होती हैं उनका इसकी बंदगी होती है, अर्थात बस राज्य को सेवा करने के बाद ही कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ पानी मिल जाएगा। जब तक धनी की सेवा नहीं होगी भी मुंह में पानी भी हराम, कुछ हराम। इसको प्यार होता है हकी बंदगी में। राज्य को सुलाकर ही सोएंगे, फिर राज्य सेवा करके ही लोग कुछ करेंगे अपना। फिर हकी बंदगी कहते हैं, इसकी बंदगी कहलाती है। क्यों न देखा विराग सोए, कहते हैं ये विवरा कर करके निरूपण कर करके आप क्यों नहीं देखते हो? ये जो फर्ज मजाजी बंदगी आती है, जो मजाजी बंदगी है, फर्ज माने फर्ज, मजाजी में झूठी बंदगी है, बीच नासुत हक से दूर, इस मृत लोक के अंदर रह के राज्य से दूर करती है। जो मजाजी बंदगी है, फर्ज बंदगी है, फॉर्मेलिटी मात्र है और राज्य से दूर, वैसे दूर करता है। अगर आपने रहेगी फॉर्मेलिटी मात्र रहेगी, फर्ज मात्र सेवा किया तो राज्य से प्यार नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। कुछ लगता नहीं कि हाँ कुछ मिला है, हमने कोई सेवा किया और दिल से प्यार से किया हुआ है तो कुछ मिलता रहा, कुछ मिला हुआ हमें ध्यान।
प्यार से करेंगे तो प्यार मिलेगा फिर, और ऊपर से करेंगे तो ऊपर का ही कुछ मिलेगा। इससे कहते हैं बीच नासुत किसी दूर, इस मृत्यु के अंदर जो है कि जो फर्ज बंदगी है और राज्य से दूर करती है, दूरी बनती जाती है, इतनी दूरी बन जाती है कि मतलब से लगता है कि राज्य से हमारा कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। एक दिन वही नाता रिश्ता छूट जाता है, और हकीकी प्यार, सच्चा प्यार होता है वो छूटता नहीं है। संसार छुड़वा देगा लेकिन वो राज्य की बंदगी नहीं छुड़ेगी। होता है जो सच्चा प्यार होता है, दिल से राज्य की सेवा करें, दिल से राज्य को याद करें, दिल से राज्य की चिंतन करेंगे भी, वो प्यार गहराता जाता है, उसका असर गहराता जाता है। वो संसार बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो राज्य छूट नहीं सकते। संसार छूट जाएगा लेकिन वो राज्य नहीं छूट सकते। लेकिन जो ऊपर के दिखावा मात्र होता है कुछ दिन के लिए होता है, सुंदर सा छूट जाता है। कहते ना फलाने धर्म को छोड़ दिए हैं, फलाने धर्म को नहीं छोड़े, धर्म को छोड़ दिया हुआ है। धर्म को कौन छोड़ेगा भाई? धर्म खुद इंसान को छोड़ता है। दुनिया से दुनिया बनती जाती है और नजदीकी से नजदीकी बनती है। जितना हम राज्य से नजदीकी बनाएंगे, पानी पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, अपना मानी अपना जानेंगे, सोचेंगे अपना कि हमारे राज्य, हमारे धनी, हमारे पिया है, फिर उतना ही अपनापन गहराता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बस राज्य ही सिर्फ हमारे हैं, राज्य है। और जो फॉर्मेलिटी होगी, फर्जबंदी होगी, फिर परमात्मा वो धीरे धीरे बहुत दूर कर देगा, बहुत दूर कर देता है। कहते बीच नासवत मित्रों के बीच में हक से दूर कर देता है। फर्जबंदगी है हो मासूम बंदगी, उसमें कहते हैं जो मासूम की बंदगी होती है, आशी मासूम की बंदगी होती है, हकीकी इसकी जो बंदगी होती है वो कहाँ होती है? परम धाम में होती है, परम धाम में होती है। आशी की बंदी, प्रेम की बंदी है। जैसे एक पत्नी होती है, घर में है पति बहुत दूर है, पत्नी से पति बहुत दूर है, लंका में, अमेरिका गया, जापान गया, लेकिन पत्नी कहीं भी होगी, फिर खा लो नहीं, भोजन कर लो नहीं। पत्नी बिना पति को पानी पिलाए, चाय पिलाए करेगी, मेरे पति दूर है भी, लेकिन पत्नी याद करके खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी भी, तब जाकर सोएगी। ये होता है। ऐसे हकीकत में क्या होती है? भले हम खेल में आ गए हैं, भले मित्र में आ गए हैं, सबने तन को पकड़ लिया हुआ, लेकिन हमारी जो है बस आओ जी वाला मारेंगे, सुबह उठापन करेंगे तो सीधे पांची भोम में वहां पहुंचेंगे। साक्षात पांची भोम के अंदर रंग पड़े मंदिर है, जो मुगा कलर का मंदिर, जिसे चार दरवाजे आए हुए, उत्तर के दरवाजे से राज्य सांचल में प्रणाम करेंगे और पूरब, दक्षिण, पश्चिम सोते हुए परिक्रमा लगाते जाएंगे, आवली वाला बोलते जाएंगे, वहां साक्षात जाएंगे। वहां चारों दरवाजे से राज्य का सामने दर्शन करेंगे। वो राज्य कितना कैसे प्यार में डूबे, कैसे सामने डूबे हुए हैं, वहां ध्यान करते हैं। आवली वाला बोल करके चौपाई दोहराया, अंतिम चौपाई दरवाजा उत्तर खोल, अंदर प्रवेश किया, ईगोर से चरणों में प्रणाम किया, चरणों को लिया। इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण, इतने प्यारे प्यारे चरणों को निहारते हैं, पैर चुम्बन लेते हैं। उठो रे प्यारे पिया नमन विलासी प्रात भयो वहां, ये इसकी बंदगी है। वहां उठापन करिए, फिर देखिए, फिर उठापन किया, राजू बैठ जाते, चरणों प्रणाम करते हैं। रैनी कोनी दिशा पीऊ पास आइया, पीऊ पास है प्रीतम पास आइया। और राज्य को चार सिंह जा रही है, उत्तर दक्षिण दरबारे के पूर्व के बाथरूम में, शामाली को चार सिंह जा रही है, उत्तर दरबारे पूर्व के बाथरूम में ले जा रही है। वहां देखता तो प्यार पैदा होगा, इसके पैदा होता है। ये हकीकी बंदगी हो गया। ऐसे बस जिनके प्रसाद में रहना, वहीं पर पांचवी भोम के अंदर लेके राज्य का दातुन करा दिया, स्नान करा दिया, वस्त्रों को श्रृंगार करा दिया, श्रृंगार कराकर वहीं पर जाकर मंगल आरती कर दिया। मंगल आरती करके वही परिक्रमा भी लगा लिया चारों तरफ, और वही खड़े होकर स्वरूप भी बोल लिया। तो बोलने तब जाकर तीसरी भोम के अंदर लाते प्रसाद रहते हैं। अब वहां लाए, उसे बोले जिनके प्रसाद बोलते जाए, ध्यान करते जाए, सुंदर सा ऐसो हकीकी बंदगी कहा जाता है। फिर परम धाम बताइए दूर होगा हमसे, परम धाम नजदीक होता जाएगा, नजदीक हो। जब इस तरह से हम बंदगी करेंगे, सेवा करेंगे, इसको चितवनी कहते, सेवा पूजा नहीं, चितवनी हो गया। सेवा पूजा, सेवा भी हो गया और पूजा भी हो गया, दोनों हो गया। हम खाली अगर बिना मतलब पांचवी भोम के अंदर और परम नाम चिंतन न करते हुए जो सेवा, खाली सेवा होता, पूजा नहीं होता है।
वो पूजा हो गया, सेवा नहीं हुआ। सेवा तो होता है साक्षात। इस तरह से कहते हैं ज्यो ज्यो अरस नजदीक और खेल त्यों तो है दूर है। जैसे परमधाम के अंदर साक्षात हम जाकर लीला के राज्य साथ में सब सेवा करेंगे, वैसे हम राज्य के नजदीक होते जाएंगे, नजदीक होते जाएंगे फिर। और यहाँ जो फॉर्मेलिटी हमारी होती है, फर्जबंदगी होती है, पर यहाँ पर खाली यही हमारा ध्यान, यही हमारा ख्याल रहता है, दूर हो जाएंगे, उससे दूर होते जाते हैं। इसलिए कहते हैं कहीं बका खजूर, जो मासू की बंदगी होती है, आस्य मासू जो बंदगी होती है, हो पखंड परमधाम के अंदर राज्य के पास होती है, राज्य के साथ होती है। दोस्ती कई हक की तिनमें समनुपात शाह। टाइम बता दो। 4:30। दोस्ती हक की, दोस्ती कई हक की तिनवी समनुपात। अब बता रहे दोस्ती कई हक की, जो राज्य की दोस्ती कुरान के अंदर, कुरान का प्रसंग सुंदर सा जी, जो राज्य की दोस्ती है तो कुरान के अंदर जिक्र आया हुआ। तिनवे समून बादशाह, समून बादशाह हो गए, फिर समून बादशाह हो गया, किनान देश का बादशाह हो। समून कुरान का प्रसंग है, फिर कुरान में आया हो जिक्र। अब कुरान में जिसका जिक्र आ गया, कुरान कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, उसमें समून का नाम आ गया है। समून बादशाह किनान देश का, जो इतना अच्छा बादशाह, इतना अच्छा बादशाह था, इतना नेक व्यवहार हो रहा था, नेक चलन था उसका। अगल बगल आस पड़ोस जितने भी राजा थे, सभी राजाओं से बहुत उसका अच्छा दोस्ती, अच्छा व्यवहार था, सबके साथ अच्छा दोस्ती कर रखा था, फिर व्यवहार कर रखा था। फिर परमात्मा जो है कि परीक्षा लेना चाहे, फिर परमात्मा से भक्ति करता था, लोगों से। जो परमात्मा भक्ति करने वाला होगा, प्यार करने वाला ना, और दुनिया से बैर कभी करेगा ही नहीं। ये लिए साक्षी है। मीरा ने प्यार किया, बैर नहीं किया किसी से, बैर किसी के नहीं हुआ। फिर प्रहलाद ने प्यार किया, बैर किसी के नहीं, किसी से दोस्ती है। ये तो विष्णु भगवान के भक्त हैं। विष्णु के भक्त होकर करके बैर किसी से नहीं प्यार ही किया हो, और राज्य के भक्त होकर के हम बैर करेंगे? जो विष्णु भक्त होकर के लाखों कष्ट सहा प्रहलाद ने, द्रौपदी ने, मीरा ने, बड़े बड़े, लेकिन दुनिया से बैर नफरत नहीं अपनाया, प्यार ही किया। ये भक्ति का मतलब, असली भक्ति का, असली भजन का ये प्रसाद होता है, ये प्रभाव असर होता है। अब समून बादशाह खुदा की बंदगी में खूब मशगूल था, खूब दुनिया से दोस्ती का, अच्छा दोस्ती करता था। परमात्मा ने क्या किया, एक समय की बात, एक समून के राज्य में, किनान देश के अंदर अकाल पड़ गया, बरसात ही नहीं, कई साल बरसात नहीं हुआ। फिर खाने का अन्न नहीं, फिर जो कुछ स्टाफ में, स्टोर में था, खाद्यान्न सब खत्म हो गया अपना। फिर खाने पीने में प्रजा मरने लगी, फिर भूख मरने लगी। समून बादशाह का जो वजीर, जो मंत्री था, मंत्री ने कहा, मंत्री से राजा ने कहा, समून ने भी, कि मंत्री ऐसा करो, हमने बहुत राजाओं से दोस्ती कर रखा हुआ है, और दोस्ती जो की जाती है वो इसी समय किया जाता है कि समय पर काम आएगा दोस्ती, अपना व्यवहार जाओ। और जो कि किसी भी राजा से कहोगे ना फिर, तो राजा जरूर सहायता कर, सहयोग करेंगे, सहायता देंगे। फिर वो मंत्री होशियार, कहता, राजा साहब बात से भूल जाइए, फिर दोस्ती, आपका जेब खाली हो गया, अब कोई दोस्त आपका नहीं होगा, फिर अब कोई दोस्त आपका होगा ही नहीं। फिर लेकिन समूह तो समूह सच्चा प्यार, जिसके अंदर सच्चा प्यार होता है, उछल कपड़ जानता ही नहीं है। फिर ठगे कौन भाई, दुनिया के अंदर ठगे कौन जाते हैं, लुटे कौन जाते हैं? जो सीधे साधे होते हैं। ठग को कोई ठगता नहीं है, चोर कोई चोरी नहीं करता है। फिर ठग जो है कभी ठगाते ही नहीं है, ठगाते ही नहीं है। जो सीधे साधे बेचारे ठगा जाते हैं, मार जाते। इसे कबीर साहब ने कहा हुआ, कबीरा आप ठगाइए, आप ठगे सुख, आप ठगाए सुख होते, और ठगे तो खोए। कहते कबीर साहब कि खुद ठगा जाना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। फिर ठगाएंगे सुखी रहेंगे, ठगेंगे दुखी होंगे, फिर टेंशन में पड़ जाएंगे। फिर कबीर साहब कहते हैं। अब बेचारा राजा तो राजा, सबके सबसे अच्छा व्यवहार था। वजीर जाता एक ही राजा के पास, जितने समून बादशाह के दोस्त थे राजा, उनके पास गया और अपने राजा का पत्र भी दिया, फिर मौखिक रूप में कह भी दिया। किसी राजा ने सहायता नहीं किया, सबने इनकार कर दिया। फिर सबने इनकार कर दिया।
कई राजाओं के पास से होकर के मंत्री लौट आता, करिए बादशाह राजा, हमने बता दिया ना, जब जेब में पैसा होता दोस्त हजारों मिल जाते हैं, जब खाली तो हजारों दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार का रीति रिवाज है, अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अब कोरोना ने दिखा दिया, फिर कोरोना का माहौल ऐसा आ गया है, कोरोना के अंदर दोस्त दोस्त को झांकने नहीं, पत्नी पति को नहीं, पति पत्नी देखने में, ऐसा कोरोना इतना दूरी कर दिया, ना नहीं जाना हमें, फिर यह हाल हो गया। फिर दुख में कहते हैं, अब जो है कि समन पाशाह कहता भाई मेरा एक दिली दोस्त है, उस दोस्त के पास जाओ, मेरा तो 101% विश्वास है वो ना नहीं करेगा, कुछ न कुछ जरूर सहायता करेगा। फिर वजीर कहता है मान जाए जरूर, नाक क्यों कटवाते, बेइज्जती क्यों करवाते हो, फिर मर जाना अच्छा है फिर बेइज्जती से। फिर लेकिन नहीं, राजा नहीं मानता, नहीं मुझे विश्वास है, जाओ तो आप। राजा का लेटर लिया, हजारों ऊंट, हजारों घोड़े, हजारों हाथी ले लिया अन्न लाने के लिए, भी लेकर चल दिया। पहुंचता है राजा के दोस्त के पास में, राजा का अपने राजा का लेटर दी, पत्र दिया, और मौके में सारा बयान कर दिया, थे सब बता दिया कि मेरे राजा समन पाशाह का 101% आप पर विश्वास है, भरोसा है कि आप दगा नहीं करोगे, आप जो है कि जरूर सहायता करोगे, ये सब दगा मत करना। उससे सोचा करके सोच लिया, एक ही मेरा दिली दोस्त था, एक ही था, ये भी दिवालिया हो गया है, काश मैं कल दिवाली हो जाऊं तो मेरा कौन सहायता करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा। वो सोच कर उसने कह दिया भाई अब हमने दोस्ती बंद कर दिया, लेने का बंद कर दिया। ये होते हैं दोस्ती। बहुत आग्रह किया, बहुत अन्य विनय किया उस समन पाशाह के वजीर, लेकिन उस राजा एक बात नहीं मानी, निराश को लौट आया। फिर निराश को लौट आया, फिर उसके बाद वजीर तो वजीर होते हैं, नदी को पार के जैसे अपने सीमा में प्रवेश किया, और वजीर ने अपने जितने नौकर चाकर थे, लेबर थे, सब लेबरों का भाई बोरों के अंदर रेतियां भर दो, फिर सिलाई कर दो, फिर जितने बोरे हाथी घोड़े पर ऊँटों पर सब पर की रेतियां बोरों भर करके ला दो, लेकिन बताना नहीं है कि बोरों में रेतियां भरी है, वरना जो बताएगा उसकी फांसी इसलिए करवा दूंगा। मंत्री तो मंत्री, ठीक है, सारे बोरों में रेतियां भर करके देंगे, रेतियां आए, वजीर ने सब दरवाजे रात दरवाजे कोई डरवा दिया, फिर डाल दो, जाओ अपने घर, याद रखना फिर हमने जो कहा, फिर सब याद कर लिया, कहना नहीं है। देर से वजीर राजा के अपने समन पाशाह के पास आकर कहता है, हुजूर जो आपने कहा हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, 100% पालन किया, लेकिन खाली आए थे, खाली आ रहे थे, लेकिन प्रजा का जान बचाने के वास्ते हम बोरों में रेतियां भर के लाए हुए और कोई डरवा दिए। अब आगे आप गया तो आपका काम नहीं थे, बचड़ा क्या बोले। अब राजा साहब मैं क्या करूं, फिर रहता तुम्हारा जाऊंगा, भागता तुम्हारा जाऊंगा, फिर रहता तुम्हारा जाऊंगा, फिर क्यों पब्लिक ने देख लिया हजारों बोरे गेहूं चावल दाल आया हुआ है, इतना अन्न आया हुआ है, लोगों क्या पता कि बालू आया हुआ है, रेती आया हुआ है, लोग जानते अन्न आया हुआ है, फिर आया है, रेती आया हुआ है, तो होगा पब्लिक मारा तो अन्न राजा हमारा चोर हो गया है, भागूंगा तो मारा जाऊंगा, अब कैसे बचूं। तब दिमाग में राजा का बस एक दोस्त रह गया, ये दुनिया के अपने दोस्तों को दोस्ती देख लिया, अब एक रह गया, ऊपर वाला रह गया, फिर जब उसकी दोस्ती देख रहे, फिर लास्ट में तो यही आता बचता है। हम आप सब हारते हैं, लास्ट में उसी बच जाते हैं, कोई भी आता अंतिम उसी बच जाते हैं, दुनिया तो जवाब दे देती है, फिर अंत वही बचता है। अब जो है कि समन पाशाह रात्रि 12 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता, दरबार सब सो जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे से उठा अपना, और दरबार मंदिर था, मंदिर का दरवाजा खोला, और मूर्ति के सामने धाम से गिरा के पड़ते, और कहता है भगवान बस एक ही दोस्ती आपकी रह गई, देखा दुनिया से दोस्ती करके देंगे, अब एक आपकी दोस्ती रह गई, आप दोस्ती में क्या दिखाते हो, कैसा दिखाते हो दोस्ती का। 12 से 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 4:15 बज गया, 4:15 हो गया, भोर होने वाला है। फिर जब भोर होने वाला है, 4:25 हो गया है, 5 मिनट रह गया है, तब तो खुदा भी झूठ है, दुनिया झूठ, खुदा भी झूठ है, दिन में पक्का हो गया। फिर तो समन पाशाह कहता है अल्लाह परवरदिगार मौला, हम आपको तो मेहरबान समझते, दयालु कृपालु समझते थे, आप भी दगाबाज निकल गए हो,
अभी तक हमें नहीं थे। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कलम उठाता हूं, अधिक जाऊंगा। दुनिया तो झूठ झूठ दगाबाज है, लेकिन खुदा भी दगेबाज है। फिर ले जाऊंगा मरते मरते फिर तो अपनी इज्जत बचा लो खुदा। ऐ परवरदिगार मौला, अगर अपनी इज्जत को बचा लो करते करते रह के बस चंद समय रह गया, फिर 1 मिनट रह गया, फिर इतने में कलम उठाया, बस बिल्कुल खुदा भी झूठ है। लिखने आ रहा है कलम पर कि ऐ इंसान, ऐ मानो जगह मानव जाति के इंसान, बस दुनिया तो झूठ ही दगाबाज, लेकिन परमात्मा भी बात आवाज आती, चुप रुक जाओ आवाज आती है। प्रकाश लाइट दिखाई देता है और प्रकाश में आवाज आती है कि तुम मेरी तुलना दुनिया से कर रहे हो। दुनिया झूठ और झूठ से मेरी तुलना कर रहे हो, बराबरी कर रहे हो। भी जाओ, मेरी दोस्ती देखना चाहते हो, तुम्हारे सारे बोरों की रेतियां असरफिया बन गई, जाओ देख लो मेरी दोस्ती। 4:30 बजा दरबार से बादशाह घबरा बजा, देश में सारा खून लोल वहां हो गया था, सर फोड़ डाला था पटक करके। 9 बजे दरबार लगता है, मंत्री आए, सारे कर्मचारी आए थे, राजा का आदेश होता है, वजीर लेबर से लेके लेबरों से बोरों से सिलाइयां तोड़वा दो, फिर इनको पलटवा दो। फिर मुझे कहता जो क्या करना है, फिर तो रेतियां भरी है बोरों में। फिर बस बादशाह कहता मैं कह रहा हूँ ना, भाई मेरा कह मैं जो करो अपना, फिर ठीक है कर रहा हूँ। फिर जैसे वजीर ने ऑर्डर दिया, लेबर बोरों की सिलाइयों को तोड़ करके उल्टा किया बोरों को, खर खर हीरे मोती जवाहरात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या नहीं खुदा कर सकता भाई। पत्थर में हीरा पैदा किया हुआ है, समुद्र रत्नाकर बनाया हुआ है, कोयले में सोना बनाया हुआ है, ये तो परमात्मा का करिश्मा है। भाई सब कुछ कर सकता है। ढेर हो गया ढेर हो गया सुंदर सा आदमी। उसे कहता है मेरा राजा कैसा है, ना कटवा कर बेइज्जती करवा करते थे तो एक बालू का असर भी बना दिया। फिर ये पहले को नहीं कर दिया। फिर जब इज्जत टूटी तब क्या फायदा हुआ, इज्जत गवा करके। बादशाह से कहा हजूर आपने क्या किया, फिर इज्जत चली अब क्या फायदा है। फिर बादशाह कहता है चिंता मत होती, सब कुछ गंवाने के बाद ही फिर मिलता है परमात्मा। जब सब कुछ जमा दिया जाता है, सब लूट जाता है, तब परमात्मा राजा परमात्मा ही तो मिलता है। जिसने बर्बाद की प्रकृति का जगत का नियम है, मिटने के बाद ही बनता है। बीज मिटता है, वृक्ष मिलता है, मिशान मिटता है तो महान बनता है। फिर क्या करनी है बता, जितना मिटेगा उतना बनता जाएगा। ये धर्म का नियम है। इसलिए कि यहाँ पर कुरान के अंदर देखिए, अब खुदा समून पातशाह लिख दिया अपने इतिहास के अंदर, दुनिया वालों मैंने दुनिया से दोस्ती करके देख लिया, खुदा ताला दोस्ती में पातशाह है। लिखा हो खुदा ताला दोस्ती में पातशाह है, बादशाह के समान है। वो क्या नहीं कर सकता है, जिस बादशाह सब कुछ कर सकता है, ऐसे परमात्मा बादशाह है, वो सब कुछ कर सकता है। जिसे दोस्ती के लायक सिर्फ एक परमात्मा ही है। तो क्या हम दुश्मनी करे थे, दुनिया दुश्मनी करे थे, दुश्मनी नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक पतिव्रता नारी जैसे होती है अपने पति से, जो प्यार अलग होता है और दुनिया में अलग प्यार होता है, वो हमारा होना चाहिए कि राज्य से वो प्यार वो मोहब्बत हो जैसे पतिव्रता नारी अपने पति से होता है, और दुनिया से जैसे पतिव्रता नारी लोगों से घर परिवार से वैसा होना चाहिए। क्योंकि वही है प्यार के लायक है। दिल से दोस्ती, दिल से मोहब्बत दिलाएगी राज्य हमारे, दिल के दर्द को, दिल की पीड़ा को समझने वाले राज्य मारे, दिल के दर्द मिटाने वाले बांटने वाले राज्य मारे। और बाकी सकता है कितना दुख आएगा, संकट आएगा, मुसीबत घड़ी में राज्य चाहेंगे तो चुटकी में खत्म कर देंगे, इंसान नहीं मार सकता। ऐसे कहते हैं, लिखा है कुरान के अंदर कि समून जो है गया, लिखा है कि खुदा ताला दोस्ती में बादशाह है, बादशाहों का बादशाह कराता है। बादशाह कौन अभी मासूर कहते हैं, उस मासूर राज्य के सिवा और कोई बादशाह हो सकता ही नहीं है। देखो इसमें कुरान खुलासा, ये कुरान का खुलासा है, ये कुरान में स्पष्ट बताया गया है। आपका दोस्ती हकीकी कहते लिखी है कुरान के अंदर लिखा है कि सबसे पहले खुदा जो है दोस्ती नंबर 1 की दोस्ती खुदा की है, अव्वल नंबर 1 की दोस्ती खुदा की है।
सबसे पहले खुदा दोस्ती करता, खुदा हमको याद करता, फिर हम बाद में राज्य को याद करते हैं। राज्य हमसे हमारी सेवा, हमसे सेवा करवाना चाहते हैं तो सेवा हम करते हैं। कहते देखिए हमारे फरमान है, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे जो बंदों की दोस्ती है। राज्य पहले बंदों को याद करते हैं, बंदों को याद करते हैं, मूनों को याद करते हैं, फिर मोमिन राज्य को याद करते हैं। क्यों करी ना पहचान, कहते हो तुमने क्यों नहीं पहचान किया, क्यों नहीं पहचान के राज्य पहले हमको याद करते हैं, तो हम राज्य को याद करते हैं। मैं कभी लिखी निर्दोषी, राज्य कह रहे मैंने अपना दोस्ती तुमसे कभी भी लिखा हुआ है, अनादि काल का लिखा हुआ है दोस्ती, ये किए न और सुगम, लेकिन इन मेरे वचन को तुमने विचार नहीं किया कि मैंने कदीमी दोस्ती तुमसे लिखा हुआ है। मेरा रोहों से कदीमी दोस्ती, हमेशा की दोस्ती है, अनादिकाल दोस्ती है। तुमने विचार नहीं किया मेरे वचनों को, तुमको बेशक की इल्म से और विलंब से राज्य कह रहे हमने वाणी से तुमको बेशक कर दिया हुआ, संकलित कर दिया हुआ है। हा अभी याद ना मेरे रूहन, अब कहते हाय हाय सोच की बात है, अभी भी रूहों को मेरी दोस्ती, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत याद नहीं आती है, याद नहीं आती है, अफसोस की बात है। दोस्त मेरे मोमिन, राधिका मोमिन तो मेरे दोस्त हैं, माशूक हादी बेशक के, और बेशक जो हासी हादी हैं और मेरे माशूक हैं। दोस्त मेरे मोमिन, मोमिन मेरे दोस्त हैं, और जो सामाज हमारे माशूक हैं। तो नाम लिखा अपना, मैं तुम्हारा आशिक, इस राज्य का तो मैंने अपना नाम आशिक लिखा हुआ। आशिक मेरा नाम, रोल्ला आशिक मेरा नाम, राज्य के मेरा नाम ही आशिक है। यहाँ अपना नाम हम आशिक रखते हैं, लेकिन आशिक कर नहीं सकते हैं। फिर रजी नाम अपना आशिक है भी वो आशिक कर दिखाते भी हैं। फिर परम नाम में लाड़ प्यार ही प्यार, सुख ही सुख देते रहे। कौन किसको सुख दे रहा है तो पता चल गया ना, वो तो लीला मात्र है, राज्य श्याम सकिया, लेकिन है तो सिर्फ राज्य महाराज है। इसलिए प्यार वहां पर खेल के अंदर भी सिर्फ राज्य महाराज है। क्या राज्य को दुख देंगे? फिर कोई दुख देना चाहता है? फिर जब हम रोए, हम बड़ा सुंदर सा राज्य के तन है, राज्य के ही स्वरूप है, हम है ही नहीं, राज्य है, कौन किसको दुख देगा? कहते आज मैं तुम्हारा आशिक, राज्य मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैंने क्या तुमको जो एक और मेरे साथ राज्य का मैंने कुरान में लिखा है कि रूह अगर तुम्हें एक बार याद करो, शायद मैंने याद तुम्हें एक बार याद करो तो 10 बेर मैं जीती कहूं कर तुम्हें याद। राज्य का तुम मुझे एक बार याद करते हो, मैं तुमको याद कर 10 बार जीती करता हूं। हाँ जी बोलो क्या करें, हाँ जी बोलो क्या चाहिए? ये राज्य का प्यार है। ये हम एक बार भी याद नहीं करते हैं, एक बार याद जैसा याद मतलब जिस याद में सिर्फ राज्य की याद है, वो याद कर रहा था जिसमें सिर्फ राज्य की याद हो, अपनी याद हो ही नहीं। फिर कि मैं राज्य को याद कर रहा हूं, मैं राज्य को याद कर, वो याद नहीं है। फिर मैं तो अपने आप याद कर रहा हूं, मैं राज्य सेवा कर रहा हूं। कहाँ राज्य सेवा कर रहे हैं? फिर अपनी सेवा कर रहे हैं। फिर सेवा वो सेवा, याद प्यार वो प्यार जिसमें सिर्फ राज्य का याद हो, उसको याद कहा जाता है। सोच एक बार दिल से अपने आप को भुलवा कर, संसार को भुलवा करके राज्य याद करेंगे, और उसका असर कुछ और होता है, उसका आनंद कुछ और होता है। इतना गहरा लगता है। बिल्कुल हम राज्य के राज्य हमारे नजदीक, हमारे पास पकड़े भी, हमारे साथ राज्य में, तो दिल से याद करेंगे। दुनिया में अगर किसी सुंदर साथ को दिल से याद किया जाता ना, अरे सामने आ गए मेरे, मैं तुम्हें सामने आगे बातें कर रहे सामने थे, ऐसे राज्य को जब दिल से याद करेंगे तो लगता सामने राज्य आ गए हैं। दिल से याद करते करते नजदीकी बनती जाती है। एक समय ऐसा कि सिर्फ वही रह जाते हैं, ऐसा हो जाता है। कहते हैं कर मैं तुमको याद करके 10 बार जिक्र करता हूं, और लिखा मैं तुमको मैं कर तुम्हारे जिक्र। और क्या कर रहे राज्य कह रहे हैं कि रोम मैं तो कुरान में लिखा कि मैं तुम्हारी पहले जिक्र करता हूं। राज्य कह रहे मैं तुमको पहले याद करता हूं, कुरान में आया मैं मोमिनों को पहले याद करता हूं, मेरी तुम पीछे करते हो। राज्य कह रहे मैं तुमको पहले याद करता हूं, तुम फिर बाद में मुझे याद करते हो, बाद में तुम मुझे याद करते हो। क्यों करना? देखो फिक्र करते हैं, ये फिक्र करके तुमने क्यों नहीं देखा, ये विचार तुमने क्यों किया नहीं कि राज्य मुझे याद कर। समझे कि जब राज्य को हम याद करते हैं तो इसका मतलब राज्य हमें याद कर रहे हैं।
बाणी पढ़ने बैठ रहे हैं, इसका मतलब राज्य महाराज हमसे हमको देना चाहते, बातें करना चाहते हैं। बाणी सुनना चाहते मतलब राज्य में कुछ हमें याद कर रहे हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं उनकी तरफ है, ये राज्य की मेहर है। इससे वाणी लिखा हुआ है कि सिंधाजी कहती हैं कि एक कहूं अनुपम बात, चर्चा जो दिन ने रात आपने तुझा के प्राणनाथ। कहते हैं सुंदर साथ के चरणों में नावती चढ़े लागू, कहते हैं सुंदर मैं आपके चरणों में अपना सिर रख करके मत्था रख के कह रही हूं कि चर्चा सुन जो दिन रात चर्चा सुनना, दिन रात चर्चा सुनना, चर्चा सुन जो दिन रात उसका परिणाम क्या, आपने तुठा प्राणनाथ, अपने राज्य फिदा हो जाएंगे। तुठा माने फिदा, जितना राज्य वाणी सुनेंगे पढ़ेंगे फिर उतने ही राज्य आप पर फिदा होते जाएंगे, कुर्बान होते जाएंगे। जिसका राज्य फिदा हो से राज्य कुर्बान हो फिर, और उसका तो कष्ट होगा नहीं। ऐसे वाणी पढ़ना तो राज्य से प्यार करना, वाणी पढ़ना मतलब राज्य को याद करना, वाणी पढ़ना मतलब बस अपने धनी का प्यार पाना। जब धनी का वाणी है प्यार है, वाणी राज्य के दिल का प्यार है, और राज्य दिल के प्यार है वो वाणी समझो वे प्यार करेंगे। इसका मतलब कि राज्य से हम प्यार करते, राज्य हमसे प्यार करेंगे फिर वे प्यार तो बराबर दूर तक से होता है, एक से प्यार नहीं होता। फिर हम जितना प्यार राज्य वाणी पढ़ेंगे उतना ही राज्य हमसे प्यार करेंगे, जितना वाणी सुनेंगे मंथन करेंगे चिंतन करेंगे उतना ही राज्य हमसे प्यार करते बढ़ता, प्यार बढ़ता जाएगा। ऐसे कहते हैं ये तो मेरी ज्ञान सो है कोई तुम बिन, राज्य कह रहे मैंने जो इतनी बड़ी बुजुर्गियां महिमा प्रतिष्ठा सम्मान लिखा है, क्या तुम्हारे सिवा कोई है क्या? तुम ही तो है, तुम्हारी बुजुर्गी तुम्हारी महिमा हमने लिखी है, तुम ही इस बुजुर्गी के लायक हो, तुम ही मेरे मासूक हो। जित हेरो मासूक अपना जो चीन्हे मेरे मासूकन, बस राज्य कह रहे अपने मासूक श्यामा जी हमने तुम्हारे वास्ते भेजा हुआ है, अपने राज्य का मैंने अपने मासूक श्यामा जी को तुम्हारे वास्ते भेजा हुआ है, इतना तुमसे मैं प्यार करता हूं। कौन भेजेगा भाई? अपने मासूक श्यामा जी राज्य हमारे वास्ते भेजा हुआ है, कितनी बड़ी बात हो गई थी, किसी और को नहीं भेजा हुआ है। अगर अपने पास जो कोई अपना बहुत प्यारा हो ना थे और बहुत हल्के आदमी से संदेशा भेजते थे, अरे फलाने आदमी भेजे हमें, कहेंगे अरे फलाने भेजे, उनके तो प्यार नहीं करते, देखो फलानी भेजे हुए हैं। और वही को बहुत कोई प्यारा अपना प्यारा कोई अपने पास मेरे पास भेज देते, फलानी भेजी मेरे पास में, होता ना फर्क है। ऐसे राज्य अपने प्यार को जताने के वास्ते कि इतना मैं रोज तुमसे मैं प्यार करता हूं, श्यामा जी भेजा हमारे वास्ते, जो श्यामा जी प्राण है जान है, उनके भेजा हमारे वास्ते। ये राज्य ने अपना प्यार जताया हुआ है। मैं खेलकर भेजे साथे पढ़ी जाए न मुझे किन, कहते हैं राज्य खुद प्रश्न कर रहे रोहो जरा मुझे बताओ मैं अपनी सार्थों की किसके ऊपर भेजूंगा, अपने समाचार को अपने हकीकत को उस थाने के बाद को लेके मैं किसका भेजूंगा, किसके वास्ते भेजूंगा? दुनिया को। बस खेल मिलावा की बातें हैं, रंग पड़ मंदिर की बातें हैं। एक राजा रानी है, राजा रानी जो राजा जो है अपने निवास की बातों को जो रानी के साथ व्यवहार करता है, जो व्यवहार करता है क्या दूसरों को भेजेगा? क्या निकल करके एक प्रेमी अपने प्रेमी के बाद प्रेमी के पास लिख सकता है, दूसरे पास नहीं लिखेगा। ऐसे राज्य महाराज सोचिए हमारे वास्ते लेके श्यामा जी को भेजा हुआ, हमारे वास्ते लेके सारे खिलवट थाने के मुलरा की बातें लिखा के राम मंदिर की बातों को लेकर भेज दिया हुआ है। क्यों भेजेंगे भाई? क्योंकि हम राज्य के, हम उनके हैं। हमारे साथ राज्य का कैसा व्यवहार कैसा बर्ताव था वो बताने के वास्ते लिखे भेजा हुआ है। उनके किंतु में कि हाँ उस अंदर गोपनीय बातों को दूसरा के भेजे, राजा रानी के बीच की बात को राजा रानी जानते हैं, कोई जो बताए एक दूसरे बता सकते हैं, तीसरा कौन बताएगा? ऐसे परम धाम की बातें जो है राज्य श्याम सके बीच की बात को कौन बताए भाई? अक्षर वो बताएंगे? अक्षर तो जा ही नहीं सकते हैं, पता ही नहीं अंदर क्या होता तो क्या बताए? जब अक्षर को पता है क्या ब्रह्मा विष्णु बताएंगे? नहीं बता सकते। सिर्फ राज्य इसलिए बताए हैं
कि खुद राज्य इंद्रावती कहती है, राज्य महाराज तुम ही उतर आई वर्ष से, ये तो तुम ही क्यों मिलाप है धनी मेरे, आप खुद परमनाम से उतर के चले आए हो, ये तो तुम ही क्यों मिलाप है, और आप खुद आप ही मुझसे मिले हो सुदीर से की, और आपने खुद आकर परमनाम का खबर दिया, खुद दिया हुआ है ज्यों वर्ष मिला जैसे परमनाम आप हो, खुद राज्य आए। इंद्रावती के स्वरूप में खुद इंद्रावती पहचान करे, सुंदर साजी अब मुझे मत देखो पे, मुझे मत देखो पे, मेरा तन मत देखो पे, मेरा तन मेरा नहीं रह गया है। इंद्रावती कहता है मेरा तन ये राज्य का तन हो गया है, खुद मेरे तन के रूप में राज्य आ गए, मेरे तन को राज्य अपना लिए हुए हैं, राज्य मेरे तन को पकड़ खुद अपना काम कर रहे हैं। सुंदर सा के अंदर जो भरम है, भरम इंद्रावती दूर कर रही है कि सुंदर सा कहीं भटक न जाए कि तन तो मेराज ठाकुर का है, तन तो इंद्रावती का, ये कहाँ प्राणनाथ होंगे, कहाँ से होंगे फिर, क्योंकि आज मेरे समाज भटका हुआ है, फिर आज समाज भटका हुआ है, आज बताता हूँ ज्ञान पाकर हमारा समाज भटका हुआ है। क्या कहते हैं, सिमराज ठाकुर श्री प्राणनाथ को देवचंद्र की शिष्य थे, श्री प्राणनाथ के पिता तो जो है कि केशवराय ठाकुर थे, श्री प्राण की माता तो धनमय, ये समाज हमारा ये भटका हुआ है। ऐसे राज्य आगाह इंद्रावती आगाह कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं कि सुंदर सा भटक न जाए, फिर राज्य की बातें कौन बताएगा, परमधाम खिलौना की बातें कौन बताएगा राज्य की सिवा, श्यामल पर प्रामसी पर्दा पड़ा हुआ है, सोई है बांध रोमर प्रामसी पर्दा तो जगाए, कौन बातें करेगा, अक्षर में बताएंगे, फिर वो भी तो सोए पड़े हुए हैं, कौन बताएगा सुंदर साजी, खुद राज्य में। इसे कर्ज के चपाई से क्लियर कर दिया हुआ है कि सिंद्रावती कुवंगे संग इंद्रावती मेरुवंगे, जो अंग सपे सिंद्रावता है प्रेमे रमाणु रंगे, राज्य खुद कर दे मैं तो इंद्रावती का अंग संग हूँ, इंद्रावती का अंग ही मेरा अंग है, अब जो सुंदर इंद्रावती को तन सौंपेगा वो परमधाम का सुख पाएगा, ये बता दिया हुआ। इतने पर भी नहीं क्लियर होता है, ब्रह्म जाते कहते हैं पढ़ी जा रहे हो, लेकिन और क्या राज्य कह रहे, क्या हमारे वो परमधाम बातों को दूसरा कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ सकता है, तुम जाने तो कोई और दूसरा बिना अर्शनुगर कहते हैं, राज्य कह रहे वो तुम जानते हो तुम्हारे से कोई और है क्या, तुम्हारे से और कोई परमधाम की हकीकत लेने वाला नहीं है, और कोई ब्रह्मक्षेत्र नहीं है, और कोई मेरी आत्मा नहीं है, तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम्हारे वास्ते हमने सब व्यवस्था किया हुआ है। इतना राज्य है, हमारे ज्ञान को पक्का करने के वास्ते सब राज्य महाराज इंद्रावती तन से वाणी से समझा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। है विनायर से रुहन मैं किन पर भेजूं इशारते, किन पर भेजूं इशारते, पड़ी जाए न मुझे किन्ने, तुम जानत हो कोई दूसरा, जानत हो कोई दूसरा, है विनाश रुहन, है विनाश बिना रुहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय।